जय माता दी। आप सभी का स्वागत है लाइव वेबिनार में। मैं राजकुमार चुग न्यूमेरोलॉजिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के आप वेबिनार ज्वाइन करने आए हो। आज का जो टॉपिक है फॉरेन सेटलमेंट पे है। कौन कौन से नंबर होते हैं जो हमें फॉरेन में सेटल करा सकते हैं या टेंशन हडल दे सकते हैं। जी सर। वेबिनार बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं और सभी अपने अपने कैमरे स्टार्ट रखा करो ताकि हमें पता लग सके कि आप कितने इंटरेक्ट हो या कितने मतलब सीखने में इंटरेस्टेड हो। और जो जो कैमरा ऑन रखेगा उन्हीं के ही क्वेश्चन लिए जाएंगे लास्ट में। किस किस को थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी आती है, बेसिक किया हो या फिर कुछ? जी, इंद्रजीत कौर ने एड्रेस किया सर। अच्छा, उनको हाँ जी, इंद्रजीत कौर जी आप अनम्यूट कर ले। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैंने लोशो ग्रेड थोड़ा सा सीखा एंड ठीक है। वैदिक भी सीखा। वैदिक से मुझे थोड़ा सा जो उसमें योगास वगैरह होते हैं उसमें प्रिडिक्टिव पार्ट लिटिल बिट एबल टू अंडरस्टैंड, बट ऑन द होल सर prediction part is still challenge for me, to be very honest sir. तो आपने पूरा कर रखा है या मतलब? सर अभी लाइक पूरा क्या होता है ना, यही समझ पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि नहीं, जो ऐसा सिखा नहीं, रहे हैं किसी वो से तो किसी जो ये यहाँ पर सिखा रहे हैं वो तो कुछ पार्ट होता है, 20%, कोई 15%। यदि पूरा सीखना हो तो कोर्स किससे किया ये पूछ रहा हूँ, तब उसके बाद प्रोडिक्शन वाला पार्ट आएगा ना। जब तक आप जैसे बेसिक है, एडवांस है और वो है प्रोफेशनल है, इसमें कई टॉपिक्स होते हैं। इसके अलावा भी मतलब कुछ अलग से ट्रिक्स होती हैं जिससे कि आप उस ट्रिक्स को अपना के आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। नहीं सर, ट्रिक्स वाले पार्ट तक तो नहीं, दोनों में चल से किसी भी नहीं, किसी से मतलब आपने कोर्स किया हुआ है या वैसे ही सिर्फ यूट्यूब पे? नहीं सर, किया है कोर्स। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली के कोर्स करोगे ना उसके बाद प्रेडिक्शन के लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्रेडिक्शन काफी इजी है, इसमें टेंशन वाली बात नहीं रहती। जैसे आप प्रेडिक्शन करते हो तो बहुत इजी प्रेडिक्शन है। और कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजी में यदि आप जाते हो, वैदिक वाले एस्ट्रोलॉजी में जिसके अंदर अपने कुंडली वगैरह बनाते हैं, तो उसके अंदर 2 साल तो सिर्फ बेसिक सीखने में लग जाते हैं। यस सर। और उसके अंदर 2 से 2.25 लाख वो होते हैं कॉम्बिनेशन। इसके अंदर सिर्फ 81 कॉम्बिनेशन याद रखने हैं। यस सर। हाँ, और कोई भी ऐसा कोर्स, चाहे आप सपोज करो प्रोफेशनली करो, कोई एमबीए करो, कुछ और करो, तो उसके अंदर आपको कम से कम 2 साल तो स्टडी करनी पड़ेगी, 1-2 साल आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर आपने सिर्फ 15 दिन का कोर्स होता है, वैसे नॉर्मल जो ढंग से कई सिखाते हैं, जो आपको पूरी आपको नॉलेज दे सके। तो 15 दिन का कोर्स होता है और 1 या 1.5 महीने की आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप प्रोफेशनली आ सकते हो, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती ना। ओके सर। तो अभी बेसिक से एक बार थोड़ा सा मैं बेसिक सिखाना पड़ेगा इसके लिए। हो सकता है कोई ऐसे भी अपने साथ जुड़े हो जो
बिल्कुल भी नहीं जानते तो उनके लिए थोड़ा बहुत सिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं भी फॉरेन के लिए क्या क्या चीज होती है, क्या क्या रेमेडी होती है, वो भी बताएंगे। यदि कोई जाना चाहता है और नहीं जा पा रहा तो उसकी रेमेडी वगैरह क्या होगी वो भी बताएंगे, और किसके लिए कौन सी कंट्री सूटेबल है वो भी बताएंगे। तो अभी Thank स्टार्ट you, sir. करें कुछ। वेलकम जी। सभी अपने अपने ना एक जैसे म्यूट रखो, जब कोई क्वेश्चन होगा तो आप तब भी अनम्यूट करें, क्योंकि हमने यहाँ से आपको बंद कर दिया, फिर आप कुछ भी पूछते रहोगे, फिर उसका हम जवाब नहीं दे पाएंगे। एकदम शांति बनाए रखें और कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो अब्रॉड में या फॉरेन में सेटलमेंट का है। इंडिया में ज्यादातर जो बच्चे हैं या तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं या भाग रहे हैं विदेशों में, जहां पर अपना कैरियर बना सके। लेकिन इनमें भी कई बार प्रॉब्लम्स देखी गई है, कई 4-4 5-5 बार फाइलें लगा देते हैं, तब भी मतलब उनका वीजा नहीं आता। कई ऐसे हैं जो वहां पर चले भी जाते हैं, लेकिन वहां पर स्ट्रगल को देख के, टेंशनों को देख के, या फिर वहां पर सेटलमेंट नहीं होती किसी प्रकार से, जितनी मेहनत करते हैं रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको छोड़ के वापस आ जाते हैं। इसलिए ये मतलब आज ये सब्जेक्ट को लिया क्योंकि हमारे पास काफी क्लाइंट आते हैं जो फॉरेन से रिलेटेड है, तब हमने सोचा भी आपका ये वेबिनार करें ताकि सबको थोड़ी सी नॉलेज हो सके। किसी का कर्सर चल रहा है वो प्लीज बंद कर दें, और यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज लीव कर जाओ। कुछ सीखने की इच्छा है तो सिर्फ वो ही बैठे, कर्सर वगैरह अपने बंद रखो। आज हम जो सबसे पहले सीख रहे हैं ये है लोशो ग्रिड बनाना। तो लोशो ग्रिड को हम जैसे पढ़ेंगे तो इस हिसाब से पढ़ना है, 492-357-816। ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी है और इसके अंदर लोशो ग्रिड बनाना सीखते हैं। तो इसकी जो नंबरों की प्लेसिंग है वो एकदम फिक्स है। 4 को हम 4 की जगह ही लिखेंगे, 9 को 9 की जगह, और 2 को 2 की जगह, 3 को 3 की जगह, 5 को 5 की जगह, और 7 को 7 की जगह। इसी हिसाब से हमने जब भी कोई डेट ऑफ बर्थ लेनी है तो इसके हिसाब से हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ को खाली लोशो ग्रिड में भरना है। तो इसको एक बार ध्यान से देखो अच्छी तरह से। एक नंबर है जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। एकदम हम जैसे बेसिक से चलते हैं ताकि 1 से लेकर 9 नंबर तक का पहले आपको पता लगे भी क्या चीज है। 1 नंबर होता है सूर्य का। सूर्य आपका जैसे कैरियर के लिए भी है, लीडरशिप क्वालिटी है, ये 1 नंबर की है। 2 नंबर है चंद्रमा का, ये इमोशनल है, आपको फैमिली भी देता है, हेल्थ भी देता है, और इंट्यूशन पावर भी और ज्ञान का भी रहता है थोड़ा बहुत। और मैरिज के लिए भी 2 नंबर को हम चेक करते हैं। 3 नंबर के लिए भी हमने फैमिली के लिए भी देख सकते हैं, ज्ञान के लिए भी देख सकते हैं, हेल्थ के लिए भी देख सकते हैं। 4 नंबर जो होता है हमारी वेल्थ के रिप्रेजेंट करता है, और जो बॉय बेबी है उसके लिए भी हम 4 को कंसीडर करते हैं। 5 नंबर होता है स्टेबिलिटी का। 6 नंबर है जो वीनस का होता है। तो ये जो आजकल हमें जो भी चाहिए पैसा, घर, गाड़ी, ये सब 6 से मिलता है। अब्रॉड जाना जो आज का हमारा टॉपिक है वो भी 6 नंबर से है। 7 नंबर हमें स्पिरिचुअलिटी देता है, यात्राओं का भी है, और उसके अलावा डिसअपॉइंटमेंट वगैरह भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है। 8 नंबर जो है विजडम का है, नॉलेज का है, दिमाग का है, ज्ञान का है, बैंकिंग फाइनेंस
को हम 8 से देखते हैं, और 9 नंबर जो है नेम फेम है। इस हिसाब से 9 नंबरों के जो चीज है, और जब भी हमने कभी ये नंबर अपनी डेट ऑफ बर्थ के करेंगे तो इनका कभी भी नंबर चेंज नहीं होता। या तो आप जब भी डेट ऑफ बर्थ भरोगे लोशो ग्रिड में तो एक ये डेमो अपने साथ बना लो और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखो। इसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ में से मूलांक निकालना सीखते हैं, साइकिक नंबर या मूलांक। तो ये आप डेट ऑफ बर्थ आप 22 दिसंबर 1972 है। इसके अंदर जब भी साइकिक या मूलांक नंबर निकालते हैं तो सिर्फ डेट को लेंगे हम। इसके अंदर 22 है तो 2 + 2 को किया 4, तो ये हमारा निकल गया साइकिक नंबर या मूलांक नंबर। और जब हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को करेंगे तो वो आ जाएगा भाग्यांक नंबर। पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ते हैं तो ये हो गया डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक नंबर। और इसके अलावा आपने जैसे डेट ऑफ बर्थ भरना है, सबसे पहले जहां जहां भी है 4 की जगह 4 भरा, 9 की जगह 9, 2 की जगह 2, 7, 11, 8। और जब भी आपने ये मूलांक और भाग्यांक भरोगे तो इनको आप सर्कल करोगे। इसके अलावा एक एंजल नंबर होता है, एंजल नंबर को भी आप इसके अंदर भर सकते हो, लेकिन इसको जब भी यदि उसकी जगह कोई नंबर नहीं है तो उसको आप मिसिंग नंबर मानोगे। अब हम जब भी विदेश के लिए देखेंगे तो 2 नंबर इसमें इंपॉर्टेंट है, 5 और 6। यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 है तो वो 100% विदेशों में सेटल हो सकता है। यदि किसी का 5 मिस है और 6 है तब भी वो जा सकता है डेफिनेटली, और यदि किसी का 6 मिस है और 5 है तब भी जा सकता है वो। यदि किसी के पास 5 और 6 दोनों मिस है और 4 आ रहा है तब भी उसके 50% चांस होते हैं वहां पर सेट होने के लिए। ये सिर्फ मैं जो भी नंबर बता रहा हूँ विदेशों में सेटलमेंट के लिए है। यदि कोई घूमना चाहता है तो वो कोई भी नंबर वाला घूम के वापस आ सकता है। लेकिन यदि आप विदेश में जाके स्टडी करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं 5 और 6। यदि दोनों में से एक नंबर भी है तब भी वो विदेश जा सकता है और वहां पर सेटलमेंट हो सकती है उसकी। इसके अलावा यदि उसका साइकिक या डेस्टिनी 5 और 6 आ जाता तो काफी ज्यादा उसको सक्सेस मिलेगी। यदि कोई भी किसी का भी डेस्टिनी और साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर 5 6 है या 6 5 है और वो सेटल होना चाहता है तो 100% वो वहां पर सेट भी हो सकता है, लाइफ भी उसकी सक्सेसफुल रहेगी और उनको वहां पर ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि एक नंबर और आ जाता है 4 नंबर, और यदि किसी का 5 और 6 मिस है और 4 नंबर है तब भी वो 50% वहां पर सेटल हो सकते हैं। और यदि किसी का 7 साथ में है तो 7 होता है ट्रैवलिंग का, तो वो भी अच्छा हो जाता है। 7 जो होता है वो है ट्रैवलिंग का होता है, तो वो भी बढ़िया रहेगा आपको सेटलमेंट के लिए। अब हम चेक करेंगे कि विदेशों में जा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, 5 6 है। अब आपको कौन सी कंट्री में सेट होना चाहिए, कौन सी कंट्री में हमने सेट होना है, तो उसके लिए एक बार थोड़ा सा ये आप चेक करो। ये हम नेम से मतलब इनको जब भी हमने नेम न्यूमरोलॉजी करनी है तो चिलेडियन से करते हैं। इनका आप चेक करो, एक के नीचे आता है AIJQY। जब भी किसी के नेम की आपने चेक करनी है तो एक से लेके 8 तक नंबर होते हैं, इनके नीचे 1 के नीचे AIJQY। टू के नीचे है BKR,
2 के नीचे BKR, 3 के नीचे CGLS, 4 के नीचे DMT, 5 के नीचे EHN, 6 के नीचे UVWX, 7 के नीचे OZ और 8 के नीचे FP। जब भी आपने किसी कंट्री का नंबर देखना है तो सबसे पहले जैसे हमने ये इंडिया को लिखा तो I है, तो I यहाँ पर आ रहा है 1 पे, तो यहाँ 1 लिख दिया। N आ रहा है 5 पे, तो 5 इसके नीचे लिख दिया। D कहाँ पर आ रहा है? D आ रहा है 4 पे, तो 4 यहाँ लिख दिया। I 1 और 1 इनको टोटल करो तो 12 को फिर सिंगल डिजिट किया तो 3। इंडिया का जैसे जो भी नंबर आ रहा है 3 आ रहा है। इसी तरह से आप कोई भी कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड, आप उसको चेक कर सकते हो आपने कहाँ जाना है। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया का आता है 4 नंबर, यूएई का आता है 3, न्यूजीलैंड का 6, कनाडा का 6, नीदरलैंड का 6 है, यूएसए का 1 है और यूके का है 8 नंबर। अब हम थोड़ा सा इसका एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले आपने अपना साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर निकाला है, मूलांक और भाग्यांक। उसके बाद आप जिस कंट्री में जाना चाहते हो उसका आप नंबर चेक करो कितने पे है। यदि कोई कनाडा जाना चाह रहा है, कनाडा जाएगा तो कनाडा का 6 नंबर, जिसका भी साइकिक 3 और 9 है, साइकिक या डेस्टिनी, तो ये एंटी नंबर है 3 और 9। थ्री और 9 जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है या पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आ रहा है, यदि वो कनाडा जाता है तो उसको स्ट्रगल, हर्डल, टेंशन रहेगी और वहां पर उसको सेटलमेंट होने में प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद आप चेक करो ऑस्ट्रेलिया का। यदि ऑस्ट्रेलिया में कोई जाना चाहता है तो ये फ्रेंडली नंबर इसमें दिखाया है ताकि आप जा सकते हो। जिसका भी 1, 4, 5, 6 है डेट ऑफ बर्थ या पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, तो वो जा सकता है ऑस्ट्रेलिया। यदि कोई यूएसए जाना चाहता है, यूएसए 1 पे आता है, 8 नंबर वाला कभी भी यूएसए नहीं जाए। यदि वहां जाता है तो उसकी सेटलमेंट वहां नहीं होगी, स्ट्रगल हर्डल करके ही वापस आ सकता है। इसी तरह से यदि कोई यूके जाना चाहता है तो यूके का 8 नंबर, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1 या टोटल डेट ऑफ बर्थ का 1 आ रहा है, वो भी यूके नहीं जाएगा। इस हिसाब से आप कंट्री को भी चेक कर सकते हो। कंट्री के अलावा जैसे आप जिस स्टेट में रह रहे हो क्या वो आपके नेम के कंपैटिबल है। जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के अंदर यदि किसी का भी मूलांक या भाग्यांक, साइकिक या डेस्टिनी 6 है तो वो इतनी तरक्की नहीं कर पाएगा जितना वो फॉरेन पे जाके कर सकता है, क्योंकि 3 का एंटी 6 है। इसी हिसाब से आप कोई राजस्थान में रह रहा है, कोई पंजाब में रह रहा है, कोई हरियाणा में रह रहे हैं, तो उसका भी आप टोटल करके देख सकते हो भी जहां आप रह रहे हो क्या आपके वो कंपैटिबल है। इसके बाद हम चेक करते हैं यदि किसी के डेट ऑफ बर्थ में 5 भी नहीं है और 6 भी नहीं है। यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में 5 भी नहीं है और 6 भी नहीं है और वो अब्रॉड जाना चाह रहा है, फॉरेन जाना चाह रहा है, तो उसके लिए यदि वो मैरिड है या उसकी मैरिज होने वाली है तो उसके स्पाउस के लोशो ग्रिड में भी आप चेक कर सकते हो कि 5 या 6 है या नहीं है। यदि किसी की वाइफ के डेट ऑफ बर्थ में भी 5, 6 आ रहा है तब भी वो इकट्ठे जा सकते हैं, या पहले उसको भेज दे उसके बाद वो उसको बुला लेगी, तब भी ये काम चल जाता है। 5 और 6 यदि नहीं है तो स्पाउस की आप ग्रिड देख सकते हो फॉरेन सेटलमेंट होने के लिए। यदि कोई विदेश जाना चाह रहा है और वो जा नहीं पा रहा तो 5 और 6 उसकी स्पाउस के चेक करो, उसी के हाथों से फार्म भराओ, उसी को एम्बेसी में भेजो जैसे वीजे के लिए, तो 99% चांस रहते हैं वहां पर सेटलमेंट के।
इसके अलावा यदि किसी का 5 मिस है, 6 मिस है और विदेश जाना चाह रहा है, लेकिन कई बार फाइल रिजेक्ट होगी, तो उसके लिए एक मैं आपको वो बता रहा हूँ रेमेडी क्या कर सकते हो आप। जिसका 3 मूलांक या भाग्यांक है, यानी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ 3 है या टोटल 3 आ रहा है, वो इस रेमेडी को नहीं करेंगे, बाकी सब कर सकते हैं। 2 किलो लेने आपने चावल, 2 किलो चीनी और 2 किलो दूध। एवरी फ्राइडे आपने ये गुरुद्वारे में छुड़वाना है, सुबह सुबह छुड़वा दो ताकि वो डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो ये जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अब्रॉड में सेटलमेंट के लिए, इस रेमेडी से धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। इसके अलावा 1-2 और रेमेडी बता रहा हूं। जो भी अब्रॉड जाना चाह रहा है वो अपने घर के सेंटर में खड़ा होकर चेक करे कि उसका जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो भी कॉर्नर है, वहां पर जो भी रूम बना होगा उसके अंदर वो सोने लग जाए। जिसने भी अब्रॉड जाना है और जा नहीं पा रहा, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नॉर्थ वेस्ट का कोना चेक करेंगे, वहां पर जो भी रूम है वहां पर आप वहीं पर सोने लगे जिसने भी जाना है। तो वो भी विदेश जाने में काफी सहायता मिलेगी। इसको एक और कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट की जो दीवार है उसके ऊपर आप एक वर्ल्ड का मैप चिपका सकते हो। यदि किसी को ज्यादा हर्डल टेंशन आ रही है बाहर जाने में, तो आप नॉर्थ वेस्ट का जो कोना होगा वहां पर आपने एक वर्ल्ड का मैप चिपका दो। यदि वर्ल्ड का मैप नहीं मिल रहा तो ग्लोब आता है, जो ग्लोब वो आप रख सकते हो। ज्यादा जगह नहीं है तो वहां पर ग्लोब भी रख सकते हो। 3 मंथ से लेके 1 ईयर तक ये मतलब फार्मूला काम करता है, और आप 1 साल के अंदर अंदर अब्रॉड में होगे जो भी जाना चाहते हो। अब यदि किसी के कोई क्वेश्चन है या कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो 1 बाय 1 करके। सर ये एक पूछना था, आपने जो बताया ये 2 किलो चावल वाला, ये प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे? 2 किलो चावल, हाँ जी। 2 किलो चीनी और 2 किलो दूध। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5-6 मिस है उसको कंटिन्यू समझ लो करना है। पहले तो अब्रॉड जाने से पहले करना है, फॉरेन सेटलमेंट से। उसके बाद भी आप कंटिन्यू करते रहे तो लाइफ में टेंशन हर्डल मतलब कम रहेंगी। ये कंटिन्यू करो, गुरुद्वारे पूरे वर्ल्ड में मिलेंगे आपको। तो इसको जिसकी भी 5-6 मिस है तो उसको ये रेमेडी कंटिन्यू करनी है फ्राइडे को। एवरी फ्राइडे 2 किलो चीनी, 2 किलो दूध और 2 किलो चावल सुबह सुबह वहां पर गुरुद्वारे में देके आओ। तो जो भी जाने की प्रॉब्लम सारी है वो सारी दूर हो जाएंगी। और ये कितना टाइम करना है लगातार? मैम अभी बताया, सुना ही नहीं आपने? अब्रॉड जाने के बाद भी कंटिन्यू करनी है। जिसका भी 5-6 मिस है, वहां पर सेटलमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, कोई पीआर मिलने में, सर्विस में प्रॉब्लम्स आ सकती है। जिसका 5 या 6 मिस है तो उसको ये कंटिन्यू करेगा, तब भी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। यदि बाहर जाके ही काम करना है तो ये ध्यान रखो थोड़ा सा। हाँ जी, थैंक यू। काफी टेस्ट एंड ट्राई और प्रूवन है ये, एकदम बढ़िया है। इसको आप करो जिसने भी जाना है। इसके अलावा यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर जैसे कई बार आपने वो लगा दिया वीजा वगैरह नहीं लग रहा, तो जो बच्चा जाना चाह रहा है या कोई बड़ा जाना चाह रहा है तो उसको नॉर्थ वेस्ट के रूम में सुलाओ। नॉर्थ वेस्ट की जो दीवार है, यदि दीवार में कोई लगाने में प्रॉब्लम है तो जिस रूम में आप रह रहे हो उसकी नॉर्थ वेस्ट में आप एक ग्लोब रख सकते हो या फिर वर्ल्ड का मैप लगा सकते हो। तो आपके जाने के चांसेस 99% बढ़ जाएंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, कुछ समझ नहीं आया या फिर मतलब। रेडमी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आपका नाम बताएं प्लीज। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। रेडमी।
अनम्यूट नहीं हो रहे आप, पहले अनम्यूट करें। हाँ जी, जी बोलिए। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी है आपकी, आवाज नहीं आ रही है, इसका आवाज नहीं थोड़ा आ रही है आपकी। नेटवर्क इशू हो सकता है, आप थोड़ा जोर से बोल पाएंगे? या एक बार वीडियो बंद करके आप बात करें, हो सकता है आ जाए। मैम एक बार आपका वीडियो बंद कीजिए प्लीज, वीडियो ऑफ कीजिए। आप हमको सुन पा रहे हैं? हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। बोलिए। नहीं नहीं, आपके ऑडियो में दिक्कत है मैम। यू आर नॉट ऑडिबल मैम। नेक्स्ट ले लेते हैं सर। हाँ नेक्स्ट ले लो गोपाल जी को, बीच में फिर थोड़ी देर बाद ही वो कोर्स का भी आप बता देना कुछ थोड़ा सा है। जी जी जी। हाँ ये ले लो, गोपाल जी को ले लो। गोपाल पुरोहित जी। जी गोपाल पुरोहित जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी गोपाल जी, हाँ सर, आवाज आ रही मेरी? आ रही है आ रही है। अच्छा सर, मेरे बेटे का है डेट ऑफ बर्थ 26 अगस्त 1998। 26 अगस्त 6 आ गया, ठीक है। हाँ, तो उसमें जो लोसो ग्रेड बनाया ना, उसमें 6 भी है ठीक है, और 5 नहीं है, 6 है, 5 और नहीं। वो कनाडा जाना चाहता है सर। उसकी डेट ऑफ बर्थ वापस, टोटल क्या था, मूलांक भाग्यांक क्या निकला है? 8 है ठीक है, मूलांक। हाँ, 8 और 7 है, और ठीक है, एंजल कुआ नंबर 2 है। ठीक है, आप भेज सकते हो उनको। एक तो 5 नंबर के लिए गायों की सेवा करवाएं जब तक यहाँ गाय पर की हैं। सेवा। हाँ हाँ। गायों को डेली कुछ ना कुछ खिलाएं। एक ग्रीन वेंचुरिन ब्रेसलेट डालें। ब्रेसलेट, हाँ हाँ। हाँ 5 नंबर को अपने साथ जोड़ें बस। और एक उनको साउथ, क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट में आप उनके जैसे सुलाया करें। जब भी आपने भेजना उससे बस 6 महीने पहले ये कर दो, जो भी रूम है उसका नॉर्थ वेस्ट में चेंज कर देना। नॉर्थ वेस्ट की ओके। दीवार, नॉर्थ वेस्ट की दीवार पे एक वो लगा दो, वर्ल्ड का मैप बढ़िया सा लाके, बड़ा सा, या फिर एक नॉर्थ ग्लोब, वेस्ट में वर्ल्ड का। वर्ल्ड का मैप लगा दो। बहुत जल्दी चांसेस बनेंगे बाहर जाने के, और कोई भी प्रॉब्लम्स आनी मतलब दूर हो जाएंगी। अच्छा, जो वर्ल्ड का मैप आता है वो नॉर्थ वेस्ट में लगा देवे। हाँ वो लगा दो, नॉर्थ वेस्ट के रूम में उसको सुला दो, मतलब उसी के अंदर सोने लग जाए। राइट राइट राइट। और गायों को चारा खिला दे। गायों को चारा और एक ग्रीन वेंचुरिन ब्रेसलेट डलवा दो। ग्रीन वेंचर हाँ जी, अच्छा अच्छा। ब्रेसलेट। राइट सर, राइट सर। तो ये मतलब क्योंकि उसको IELTS दे रहा है, लेकिन उसमें क्या है सर, वो उसके जो बैंड चाहिए ना, 7 बैंड चाहिए अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए, वो बैंड में अटक जाता है। ये भी कर दो, एक फ्राइडे वाली भी कर दो। 2 किलो दूध, 2 किलो चीनी और 2 किलो चावल ओके। आप गुरुद्वारे में फ्राइडे को। तो ये आपका वो हम्म। बैंड वगैरह भी आ जाएंगे, चिंता मत करो, करवाओ उनसे। राइट राइट सर। ओके ओके। और ओके। मतलब ये इसी साल में जा पाएगा, मतलब 2021 के 22 में? कितना है उसका अभी? डेट ऑफ बर्थ क्या था, वापस बताओगे? 26 अगस्त 1998। अगस्त का हो गया 8, 24, 6, 11। इस साल नहीं, अगले साल ही जाएगा। अगले साल ही जा पाएगा? अगले साल ही जा पाएगा, इस साल नहीं जा पाएगा। अच्छा 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 अच्छा। और काफी बस फरवरी, समझ लो ये लो फरवरी है ना, तो वो भी सितंबर अक्टूबर के आसपास को पहले ही कोशिश करना। वैसे सितंबर अक्टूबर तक चला जाएगा नेक्स्ट ईयर, दिसंबर तक? 22 में। हम्म। दिसंबर से पहले चला जाएगा, चिंता ही मत करो। ओके 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 सर, थैंक यू थैंक यू। ये रेमेडी तो जरूर करे ही करे हर रोज। जो रेमेडी है गाय वाली वो रोज करो, और जो फ्राइडे वाली है सिर्फ फ्राइडे को करना है। फ्राइडे को? ओके सर। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वेलकम थैंक्स अ लॉट। वेलकम। जी रेणु गुलाटी जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कुछ लोग तो डायरेक्ट जाते हैं, जैसे मेरे बेटा मेरे लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसमें कुछ फर्क पड़ता है या उसका भी
उसके मेरे बेटे के उससे पड़ेगा या मेरी डेट ऑफ बर्थ से पड़ेगा? पहले ये बताओ प्रॉब्लम किसको आ रही है जाने में? सर प्रॉब्लम तो हमें ही आ रही है ना, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स का अप्लाई हमने लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी किया था, बट दोनों टाइम में हमारा आया नहीं है। आपका क्या है, साइकिक और डेस्टिनी, मूलांक भाग्यांक? मूलांक 2 है और भाग्यांक 6 है। तो आप वो फ्राइडे वाली करो रेमेडी, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। मेरे उस में मतलब मेरे में 5 भी है, 20 जनवरी 1965 है। मैम यदि प्रॉब्लम आ रही है तो वो करो आप रेमेडी, वो कर लो, एक वो भी लगा लो। आपका 7 आ रहा है कुछ, 7 या 4? 7 नहीं आ रहा मेरा। 4 आ रहा 2। नहीं, 4 और 7 भी नहीं है, बट हाँ ट्रैवलिंग। मेरे बेटे के उसमें है 7। मेरा बेटा 25 मई का है, 1991 का, उसके में आता है 7, क्योंकि स्पॉन्सर तो उसी ने करना है। करना तो उसने, जाना आपने, ट्रैवलिंग वाले वैसे नंबर मिस है 7, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप वो करो फ्राइडे वाली, हो जाएगा जल्दी। एक वो भी आप लगा लो वर्ड का मैप, और ठीक आप है, भी वहां पर सोने लग जाओ। ओके। मैं तो सोती उसी रूम में, नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ, ही हूँ। नॉर्थ अपने वेस्ट में। जो मेरा रूम है मैं उसमें नॉर्थ वेस्ट में ही सोती हूँ। अच्छा, वो नहीं मैम, दूसरा, वो नहीं। अच्छा, पहले पूरे घर सेंटर, का। पूरे घर के सेंटर में खड़े हो, वहां से हाँ नॉर्थ वेस्ट देखो। चाहे वो हाँ किचन जी, आ रही है तो किचन के अंदर आप लगा लो बेड, वैसे बता रहा हूँ यदि आपने इसका पूरा लाभ लेना है तो। ठीक है। हमने अभी एक लड़की के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो विद इन ए वीक रिजल्ट मिले हैं बहुत अच्छे, लेकिन जगह की अपनी वैल्यू होती है ना, ओके, गॉट इट, उस गॉट इट। हिसाब से आप देखें। हाँ जी। हाँ जी। और दूसरा, मेरी बिटिया है 18 अगस्त 1998, मैं उसके लिए वर्क परमिट का अभी उसने बोला है, उसमें तो 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, बट हाँ, जिस लड़के के 4, साथ 4 है। शादी, नहीं हाँ जी, 4 भी नहीं है, जिस लड़के के साथ वो शादी करके जाएगी, उसके हॉरोस्कोप, उसके नंबर में 5 भी है, 6 भी है, तो पहले वो और जाएगा फिर 7 वो भी है। बुला लेगा। यही कह रहा हूँ, जब वो जाएगा ना पहले, नहीं सर, वो फिर एलिजिबल नहीं है, ये ज्यादा एलिजिबल है फिर मुश्किल एजुकेशन है, या वाइज। फिर इकट्ठा जाओ, या तो इकट्ठा जाओगे तब होगा। नहीं, जब अप्लाई करेंगे तो मैरिड का ही शो करके वर्क परमिट पे चढ़ेगा, अनमैरिड फिर का नहीं फिर चढ़ेगा। ऐसे करना, जो हम्म। उसका हस्बैंड है उसके हाथ से फार्म भराना, उसी के हाथ से फाइल लगवाना, उसी के साथ ही जाना जहां भी जाना है, उसने अपने हाथ से कुछ नहीं करना, बस ये ध्यान रखना। नहीं, ये तो वहां से क्रिएट होगा ना, कनाडा से, यहाँ इंडिया से नहीं क्रिएट होगा। अम्बेसी वर्क वगैरह परमिट, जाओगे? अम्बेसी कुछ नहीं जाना, बस वो कागज आ जाता है। हाँ, जब वो सबमिट कुछ तो करने जाएगी। वो उसके हाथ से करवा दो ना सबमिट, जो भी चीज है उसके हस्बैंड के हाथ से करवाओ, ठीक तब है, चांसेस ठीक, बन जाएंगे। और ये जो रेमेडी वगैरह ये भी करवाते रहो। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम जी। थैंक यू मैम। परसोत्तम जी, वो बता थैंक दो यू। थोड़ा सा कोर्स वगैरह, फिर उसके बाद अपने ये लेते हैं क्वेश्चन वगैरह, जी जी है ना? जी जी। थोड़ा सा, कोर्स की स्लाइड आप खोल दीजिए तो मैं देख। हाँ बस खोल रहा हूँ। अपनी स्लाइड। सर आपको ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स कराया जाएगा। सर आगे चलिए। लर्न बेसिक न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी विद द प्रेडिक्शन ट्रिक्स। इसमें आपको बेसिक न्यूमरोलॉजी, जिसको न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं आता है, उसको भी हम ए से लेकर जेड तक की न्यूमरोलॉजी सिखा देंगे। उसके बाद जो एडवांस न्यूमरोलॉजी होती है वो भी बताई जाएगी। इसके अलावा उसके बाद हम प्रेडिक्शन कैसे करते हैं वो भी सिखाया जाता है। मार्केट में आपको बेसिक न्यूमरोलॉजी या एडवांस न्यूमरोलॉजी सिखा दी जाती है, लेकिन उसके बाद आप प्रिडिक्शन करना नहीं सीख पाते हैं। आपको सब कुछ पता है, लेकिन जैसे ही क्लाइंट आपके पास आता है आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। हम यहाँ पर आपको बेसिक न्यूमरोलॉजी के साथ साथ एडवांस न्यूमरोलॉजी भी सिखाई जाएगी, प्लस प्रिडिक्ट करना भी सिखाया जाएगा। ये मात्र 3,333 रुपए का कोर्स है, जिसके हम आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराएंगे, ई सर्टिफिकेट्स दिया जाएंगे, लाइव रिकॉर्डिंग दी जाएगी सेशन की। हमारा जो कोर्स है ये 14 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहे हैं।
जिसके 2 बैच टाइमिंग है, 3 बजे से लेकर 5 बजे दिन को, और शाम को 8:15 से लेकर 9:45 तक। 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये 2 बैचेस हैं जो 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर आपको पूरी लाइव जूम पे रहेंगे। और कोर्स का कंटेंट देख लेते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या सिखाया जाता है। इंट्रोडक्शन टू न्यूरोलॉजी लोशु ग्रिड। आपको लोशु ग्रिड के बारे में, जैसा अभी आप सर ने शॉर्ट परिचय दिया, इसका विस्तृत परिचय दिया जाएगा। इसके अंदर कितने प्लेन्स होते हैं, वर्टिकल प्लेन्स होते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन होते हैं, डायगोनल प्लेन होते हैं, वो सारे जितने भी प्लेन होते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। आपको ये बताया जाता है कि आपका साइकिक नंबर जो मूलांक होता है वो कैसे निकाला जाता है, डेस्टिनी नंबर भाग्यांक होता है वो कैसे निकाला जाता है। इसके अलावा एक एंजल नंबर होता है, कुआं नंबर, जिसे हिडन नंबर भी कहते हैं, वो कैसे निकाला जाता है वो भी आपको बताया जाएगा। पर्सनैलिटी ऑफ द नंबर्स, 1 से 9 के बीच में जो भी नंबर्स होते हैं, जैसे 1 सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, 2 मून को, उसकी 1 की जो होती है फायर होती है, सेकंड की मून की जो होती है, ऐसे 1 से लेकर 9 तक जो भी नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नंबर्स के, वो आपको बताए जाते हैं। कॉम्पेटिबिलिटी और नॉन कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो भी आपको बताया जाता है कि कोई नंबर किसका दोस्त है, कौन नंबर किसका दुश्मन है, वो सारा बताया जाता है। सर नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए। इसके बाद आती है एडवांस लर्निंग, जिसमें साइकिक एंड डेस्टिनी नंबर रिलेशन पंच लाइन्स, जो भी आपके साइकिक और डेस्टिनी नंबर होते हैं, 81 कॉम्बिनेशन होते हैं, उनकी पंच लाइन्स बताई जाती है। जैसे क्लाइंट आपके पास आता है और वो अपना डेट ऑफ बर्थ बताता है, तो आप डेट ऑफ बर्थ पे पूरे लोशु ग्रिड को देखने के बाद जो प्रिडिक्शन करते हैं, उससे पहले ही आप उसको ये पंच लाइन करते हैं कि आपके जीवन में ये हुआ होगा, और वो आपको हाँ कर दे, वो पंच लाइन्स बताई जाती है। इम्पैक्ट ऑफ रिपीट नंबर्स इन चार्ट, अगर आपके चार्ट के अंदर कोई नंबर रिपीट कर रहे हैं, जैसे 22, 33, 11, तो उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या आता है, ये भी आपको इस कोर्स के अंदर बताया जाता है। कैल्डियन और पाइथागोरस नंबर्स की वैल्यू बताई जाती है, 100 नंबर्स तक की काउंटिंग बताई जाती है, कलर कॉम्बिनेशन बताए जाते हैं, फ्यूचर ट्रेंड्स बताए जाते हैं, पर्सनल ईयर निकालना बताया जाता है, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट तक निकालना जाते हैं, बताया जाता है आपको। इसके अलावा हस्बैंड और वाइफ की कॉम्पेटेबिलिटी, जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि भाई मेरे को इससे शादी करनी है, ये मेरे लिए जीवन से मतलब कुंडली मैचिंग टाइप होता है, वो भी बताया जाता है आपको। और न्यूमरोलॉजी, इंडियन वैदिक एंड फेंग शुई रेमेडीज फॉर मिसिंग नंबर्स, आपको प्रॉब्लम्स का पता पड़ गया, लेकिन उसको प्रॉब्लम्स को निवारण के लिए जो उपाय होते हैं, जो रेमेडीज होती हैं, वो भी आपको बताई जाती हैं, जो इंडियन वैदिक और फेंग शुई रेमेडीज होती हैं। इसके अलावा मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको बताया जाता है, पार्टनर्स कंपेटिबिलिटी फॉर बिजनेस, सिग्नेचर एनालिसिस, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, अकाउंट नंबर कंपेटिबिलिटी, ये सारा का सारा आपको बताया जाता है इस कोर्स के अंदर। चार्ट ऑफ रीडिंग्स, पायरा कार्ड्स, पायरा यंत्र एंड ब्रेसलेट के बारे में आपको सारी जानकारी, जैसे अभी किसी ने बोला कि मेरा नंबर 5 मिसिंग है, तो सर ने उसको बोला ग्रीन एवेंचुरिन पहनिए तो स्टेबिलिटी आएगी। ऐसे आप भी बता पाएंगे कि किसके पास क्या नंबर मिसिंग है और उसकी क्या रेमेडीज होनी चाहिए। और ये जो बोनस टॉपिक्स हैं, सब लोग आपको बेसिक और एडवांस प्रोफेशनल सारी सिखा देते हैं, लेकिन कोई भी प्रिडिक्शन करना नहीं सिखाता। ऐसे ही सर हमारे को इसी 3333 में ये बोनस टिप्स भी लेके आए हैं, जिसमें नेम चेंज रेमेडीज, लव एंड अरेंज मैरिज, वेल्थ एंड फाइनेंस, इम्पैक्ट ऑफ रिपीट नंबर्स, एजुकेशन एंड स्टडी, suitable and avoid profession, foreign settlement, punchlines, lucky car, bike, vehicle number, business name correction, signature analysis, baby delivery date, इंडियन वैदिक रेमेडीज और फेंग शुई रेमेडीज, ये सब आपको बोनस पे दी जाती है। We will provide course complete certificate. We will provide you course content and note completely free. 3 complete 51-page personal charge PDF worth 2100 each. 3 आपको 51 पेज की पीडीएफ दी जाएगी, जिन भी 3 लोगों का आपके परिवार में या किसी का भी आप चाहते हैं, तो उनकी कंप्लीट पीडीएफ दी जाएगी, आपको बताया जाएगा और आप भी उसको बना सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स सर ये भी सिखाया जाएगा कोर्स में। इवेंट कैलकुलेशन बाय डेट हाँ, ऑफ बर्थ, ये भी सिखाया जाएगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ये तो आपने गागर में सागर भर दिया था, 3333 में सब कुछ
इवेंट सब कुछ कैलकुलेशन एकदम। बाय डेट ऑफ बर्थ, टर्निंग पॉइंट ऑफ द ईयर, फैमिली सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट के नंबर क्या होते हैं, आपके जीवन में फैमिली सपोर्ट है या नहीं है तो कितना है, उसके नंबर्स बताए जाएंगे। बेसिक फॉर एक्यूरेट प्रिडिक्शन, भाई कभी भी आपको किसी की एक्यूरेट प्रिडिक्शन करनी है तो उसके बेसिक्स क्या है वो भी बताए जाएंगे आपको। नंबर इन ग्रिड फॉर मैरिज, आपके ग्रिड में मैरिज के नंबर क्या होते हैं। नंबर इन ग्रिड फॉर बेबी बॉय, नंबर इन ग्रिड फॉर बेबी गर्ल। क्लाइंट को आप ये बता सकते हैं कि आपका लड़का होगा या लड़की होगी, पहले लड़का होगा या पहले लड़की होगी, ये बताया जा सकता है। नंबर्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब से कोई फायदा लेना है या आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो आपको सक्सेस ज्यादा मिलेगी, या पर्सनल बिजनेस करेंगे तो अगर आपके गवर्नमेंट जॉब के नंबर हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कीजिए, अगर नहीं तो आपको ज्यादा फायदा कहाँ से मिलेगा वो सब बताया जाता है। मल्टीपल रिलेशन, किसी व्यक्ति के ग्रिड में कौन से नंबर है जिससे आप ये उसको बता सकते हैं कि उसका एक या एक से ज्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप होगा, वो नंबर्स भी आपको बताया जाएगा। टोटली न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स हैं ये। नंबर फॉर मनी फ्लो, फाइनेंशियल कंडीशन, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ। अभी सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है नंबर्स ऑफ मनी फ्लो। सबको यही चाहिए कि पैसा चाहिए पैसा चाहिए, उसके नंबर्स क्या होते हैं वो अगर आप नंबर जान लेते हैं तो आप ये पता कर सकते हैं कि ये तो मेरे ग्रिड पे है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो उसकी क्या रेमेडीज करनी है वो बताया जाएगा। प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजी बेस्ड टू 1 to 9 नंबर, सर इसका आप बता दीजिए। प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर क्या है सर ये? जब भी आप प्रेडिक्शन में अटक जाते हो, डेट ऑफ बर्थ आपके सामने है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, भी हमने जी। क्लाइंट को क्या जवाब दें, कई बार हो जाता है ऐसा, तब हम क्लाइंट से नंबर पूछते हैं 1 से लेकर 9 तक, कोई भी वो नंबर बताता है उस हिसाब से उसको प्रोडिक्शन करते हैं। ये अलग चैप्टर है थोड़ा सा, लेकिन इसकी भी ऑथेंटिसिटी 100% है। जब भी हमने इसको नंबर पूछ के कभी भी क्लाइंट को सोल्यूशन दिया है तो इसके भी रिजल्ट काफी अच्छे रहते हैं। ये तो भी 1 कोर्स से, में सिखाया जाएगा। हाँ वो भी कोर्स में सिखाया जाएगा। वेरी गुड। तो इसके अंदर बस कंप्लीट है, ये मत सोचो कि मतलब कुछ रह जाएगा। जितने भी आप कोई 70,000 दे के सीख रहे हैं या कितने भी सीख रहे हैं, उनसे भी अच्छा कोर्स है ये। और एक नॉर्मल सी प्रेडिक्शन के रेट है ये, बस प्रेडिक्शन करने के। जैसे कोई बड़ा, जितने भी बड़े नाम है, कोई 30,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है, तो ये तो एकदम नॉर्मल सी है। हम ये चाहते हैं भी आप सब एजुकेटेड हो, और बार बार जो ये आप टेंशन में रहते हो या फिर अपने मतलब क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए अपने के लिए या अपने बच्चों के लिए, आप ये सीख के आप उनकी लाइफ को सक्सेस बना सकते हो। और सबसे बड़ा टूल ये है कि कभी भी आप परचेज करते हो तो हर चीज के अंदर नंबर्स हैं, तो क्या चीज आपको लेनी चाहिए ये भी आपको पता लग जाएगा। बच्चों के नेम को कैसे आपने सेट करना है ये भी आपको पता लग जाएगा। तो इससे क्या आपकी लाइफ में या आपके बच्चों की लाइफ में जो भी स्ट्रगल हर्डल वगैरह है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। जी तो कोई कोर्स से संबंधित पूछना चाहता है तो 2 मिनट उनके लिए, फिर बाद में अपने वापस उसी टॉपिक पे आ जाते हैं, फॉरेन रिलेटेड जिस जिसके जी क्वेश्चन है हैंड रेज कर लेना। और जी कुछ कोर्स से संबंधित पूछना चाहते हो तो 1-2 मिनट बस उस पे लेते हैं, फिर आपका वापस उसी टॉपिक पे हम वापस आएंगे। जी। एक बार मैं हैंड डाउन कर लेता हूँ सबके, हाँ एक बार कर दो, जिसको जिसके हाँ सिर्फ कोर्स रिलेटेड है एक बार वो पूछ लें, उसके बाद फिर। एक मिनट सर। एक कोर्स रिलेटेड जिसको भी क्वेश्चन है अब वो अपना हैंड रेस कर दीजिए। जी गोपाल पुरोहित जी, पहले तो अपना कैमरा ऑन कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। गोपाल पुरोहित जी। अरे सर वो नहीं, वो गलती से मैं हैंड रेज कोई बात करना नहीं, नहीं कोई बात कोई चाहता। नहीं, बात कोई बात नहीं गलती सर। गलती से हो गया था। जी संजना कोचेकर जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार मैम। जी। हाँ इसकी हिंदी में पीडीएफ मिलेगी कि इंग्लिश में ही? पीडीएफ इंग्लिश में होगा, कोर्स सारा हिंदी में आपको कराया जाएगा। ओके, और 14 से लेके कब तक है ये अपना? 15 दिन का होता है मैम, स्टार्ट होने की डेट होती है, जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको कराएंगे। और ये मंडे से फ्राइडे तक का होता है, उसके बाद 2 दिन छुट्टी होती है। तो जब 15-16 दिन का कोर्स है, इसके अंदर आपको प्रेडिक्शन विद प्रेडिक्शन सिखाया जाएगा कि कैसे प्रेडिक्शन करते हैं किसी की। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू संजना जी। ओके थैंक यू। राजेश्वर चौहान जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी राजेश्वर जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। अब ये दोनों सेशन दो टाइमिंग अलग अलग होते हैं ना सभी?
दोनों का दोनों सेम रहेगा उतने ही दिन जी। नहीं सर 2 बैच है, आप किसी में भी एंट्री ले सकते हैं। तो अगर जो आपको टाइम सूट करता है, अगर 3 से 5 वाला कर रहा है या शाम वाला कर रहा है, दोनों में से कोई भी एक अटेंड कर सकते हैं आप। ठीक है सर, राइट। राइट सर। Right, सर का sir, नंबर सर, आप सर का नंबर 9115917666, राइट सर। हाँ जी राइट। आप राइट डाउन कर सकते हैं। वैसे आप जिस ग्रुप में भी हैं उसमें डिटेल शेयर कर दी जाएगी, लेकिन फिर भी आप राइट डाउन कर सकते हैं 9115917666। नेक्स्ट ले लेते हैं सर, वीना शर्मा जी कुछ पूछना चाहती हैं। जी वीना जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, वीना शर्मा जी। वीना जी, गैलेक्सी A21। हेलो नमस्कार सर। चलो पहले वीना जी बात करेंगे, ठीक है, बोलिए। नमस्कार जी। मैं भी ये टाइम ड्यूरेशन पूछना चाह रही थी, जो मेरे से पहले पूछा उन्होंने, तो मेरा पॉइंट क्लियर हो गया सर। वेरी ये गुड। 15 डेज का रहेगा और अगर बच जाएगा तो थोड़ा आगे भी क्लासेस हो सकती हैं। हाँ जी कई बार कोर्स रह जाता है, उस हिसाब से मैम आगे ये भी चलती हैं। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड्स रहता है। अगर देखिए हम तो चाहते हैं कि ऑन द टाइम हो जाए, लेकिन किसी को हाँ कोई जी। क्वेरी रह जाती है या क्वेश्चन आंसर सेशन ज्यादा हो जाता है, जैसे आपने कुछ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जल्दी लर्न कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है कि क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो वो हाँ एक जी। आधा दिन ऊपर नीचे हो जाएगा, उससे कोई इश्यू नहीं है। इसके अलावा आपको आप पूरा सर कंप्लीट अगर करा के बाई छोड़ेंगे। चांस कुछ रह जाता है तो जैसे तो नेक्स्ट बैच में जैसे कुछ समझ नहीं आता तो नेक्स्ट बैच में एक आधी क्लास अटेंड कर सकते हैं। मैम ये रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, अच्छा ठीक है सर, उसको आप थैंक एक यू। बार देखो, 5 बार देखो, जितनी बार देखोगे उतने आपके मतलब ये जो भी क्वेश्चन होंगे क्लियर होते जाएंगे। इसके अलावा क्लियर हो जाएंगे। हाँ। हम आपके साथ कांटेक्ट में है। यदि कोई आपको प्रेडिक्शन में प्रॉब्लम आती है या कोई भी आती है तो आप डायरेक्ट हमारे से पूछ सकते हो, या फिर एक ग्रुप आपका बनाया जाएगा व्हाट्सएप का, उसके अंदर आप कुछ भी लिखोगे, जो आपके साथ स्टूडेंट है वो क्लियर कर देंगे, नहीं तो मैं कर दिया करूंगा, उस ग्रुप में मैं भी होता हूँ। ठीक है सर, थैंक हाँ यू। जी, वेलकम। थैंक यू मैम। हेलो। जी बोलिए। हाँ जी। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। सर evening। जैसे बेसिक तो थोड़ा आता है मेरे को, ठीक है, तो बाकी सारा जानना है मेरे को। बाकी सारा भी करा देंगे, बेसिक भी करा देंगे मैम, वापस रिपीट हो जाएगा। बेसिक का आपको रिवीजन हो जाएगा ना फिर। ओके। चार्ज तो आपको बताया कि इससे कम चार्ज में तो कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलेगा, और इतना नॉलेज है सर को, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, हर चीज आपको बता पा रहे हैं सर। तो कहने का मतलब यही है कि हम तो केवल बेसिक का पैसा ले रहे हैं और आपको बेसिक से एडवांस करा रहे हैं, एडवांस से प्रेडिक्शन भी करवा रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और सर आपसे कांटेक्ट कैसे होगा हमारा? कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिए, सर का कॉन्टेक्ट नंबर है 9115917666। जो भी पेमेंट डिटेल है वो सर से ले लीजिएगा। पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपका एक ग्रुप बन जाएगा, उस ग्रुप में आपको एंट्री दे दी जाएगी। डेली उसी में PDF फाइल्स जो भी आती हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसमें शेयर हो जाती है। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आंसर हो आप वहां से कर सकते हैं या सर से कर सकते हैं। और आपको जो भी ऑनलाइन क्लासेस रहती है जूम की, वो उसका लिंक उसी ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, आप टाइम टू टाइम अटेंड कर सकते हैं जिस भी बैच में आप हैं। सर प्लीज माइंड ना करना, मैंने एक बार पहले भी ऐसा ट्राई करा था। जी। तो वो क्या मेरे साथ चीज ऐसे ही ट्राई की मतलब थी? यही क्या ट्राई? पेमेंट और चीटिंग हुई थी मेरे साथ। मैम राजकुमार जी जो हैं एक जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उनके काफी ये बैचेस चल रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको उसके बाद भी आपको कोई डाउट है आप मेरा नंबर लिख लीजिए, मेरा नाम पुरुषोत्तम आर कांचानी है। आपको किसी भी तरह की तकलीफ हो हम जिम्मेदार हैं आपके लिए। आप अभी कहाँ रहते हैं मैम? सोनल मैम होगी, अभी देखना है, उनको अनम्यूट करो, वो हमारे साथ अभी जो बैच चल रहा है उसी के स्टूडेंट हैं। कोई बात नहीं सर, हाँ, मैं सोनल हाँ रूपाली जी। हाँ जी, आप मैम बोलिए, एक बार बताइए इनको सोनल जी कितने अनम्यूट होजिए। ऐसे तो वेबिनार अटेंड कर। एक में मैम सोनल जी ये भी बात मैम करेंगी, हमारे जो सुनिए। रिसेंटली अभी खत्म होने वाला है उसी बैच में है ये मैम, तो थोड़ा सा यस यस दिस इज ट्रू सर, बहुत ईमानदार और एकदम मस्त सिखाते हैं। ये तो मैं आज संडे फ्री थी, इनका क्लास अटेंड किया है, आज किया है,
बाकी मैं वीक डेज के बैच में हूँ 3:30 to 5:30 के बैच में। और सर मानो आप, मेरी गारंटी मेरी तरफ से, बहुत अच्छा सिखाते हैं। और एक क्वेश्चन में 4 बार, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत टाइम मैं पूछ लेती हूँ, सर जरा भी गुस्सा नहीं होते। ही इज टीचिंग वेरी नाइसली, ही डजंट गेट अनॉयड। कभी कभी इरिटेट भी मैं कर देती हूँ, मुझे लगता है, आई आस्क हिम अगेन एंड अगेन, बट ही डजंट गेट ऑफेंडेड। एंड वो एकदम शांति से सिखाते हैं। आज मैं फ्री थी और मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, अभी इसलिए मैंने ये कर दिया। मैंने रिसेंटली अभी आपको देखा, मैंने कहा चलो अभी इंट्रोडक्शन कराते हैं। इसलिए मैं बोला अभी मैं आपकी स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या बोलूं, मैं चुपचाप बैठी थी। मैं बोला चलो रिवीजन भी हो जाएगा मेरा। ट्रस्ट मी, आई एम फ्रॉम बॉम्बे। और सर बहुत अच्छे हैं एंड सिखाते भी बहुत पेशेंस से सिखाते हैं। जब तक आप ओके नहीं करोगे तो नेक्स्ट क्लास बिगिन नहीं होगी। और नेक्स्ट क्लास में भी वो बताते हैं कि एनी डाउट्स ऑफ प्रीवियस क्लास, फिर आगे बढ़ेंगे। एंड मैं कभी कभी प्रॉब्लम होता है तो मैं 2-3 बार पूछती हूँ, बट वो एकदम पेशेंस से सिखाते हैं। थैंक यू सोनल जी, शेयरिंग योर Thank you. वंडरफुल एक्सपीरियंस। It's नहीं okay. मैम, आप बताइए आप कहाँ की है मैम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं सर पंजाब से हूँ, पंजाब श्री मुक्तसर साहिब से। अच्छा, पंजाब। तो मैडम मैं बठिंडा का हूँ, पड़ोस में ही आपके मुक्तसर के। ओके सर, ओके। पैसे लेने यहाँ जाना कोई दिक्कत नहीं। सर अपना एड्रेस भी दे देंगे, कोई बात नहीं। पैसे की बात नहीं है सर, मैंने ऐसे तो आपका वेबिनार अटेंड करा हुआ है, पहले भी 3-4 बार करा है। मेरे को अच्छा लगा आपका काफी टाइम से ढूंढ रही थी, मिले तो मिल नहीं रहा था आपका। मैम वैसे भी हम यही चाहते हैं कि आप वेबिनार्स अटेंड कर कर 1-2 क्वेश्चन लेकर अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, लेकिन अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। एजुकेट योरसेल्फ, जिससे आप अपना, अपने परिवार का, अपने आसपास वालों का, सबका भला कर पाए। एक छोटी सी, जैसे एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए कहते हैं 3 जन्म भी कम पड़ते हैं, लेकिन एक कंप्लीट कोर्स अगर आपका 15 से 1 महीने में हो रहा है और कोई आप अच्छी विद्या सीख रहे हैं, जो कि एशियन साइंस है, लगभग 5000 साल पुरानी एक साइंस है। हम यहाँ पर कोई भी जादू नहीं सिखा रहे हैं, एक सिंपल साइंस और एक ट्रिक सिखा रहे हैं कि ये होने से ये होता है, और वो 92-95% 100% काम करती है। तो जैसे कि हम बता पा रहे हैं कि आप ज्वाइन कीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए। हमारा यही मोटो है कि सबका भला हो, बस। चीटिंग की तो कोई बात ही नहीं है मैम, ठीक है ना मैडम? और वैसे भी मैडम 3,333 रुपए लेकर अगर ऐसे वेबिनार करेंगे तो आप अगले वेबिनार में आगे कुछ बोल नहीं दोगे। लेकिन आज फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया जो सुन के मेरे को सोनल जी की आई, मैंने कहा ये प्रेजेंट में बैठे तो इनको मैंने कल ही सॉरी फील कर दिया था, आप माइंड मत करना ये बात सुन। माइंड नहीं है मैम, हर क्वेश्चन के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं तैयार नहीं था एक्चुअली। कोई बात नहीं सर, होता है। चलो ठीक है सर। थैंक यू मैम। आपने नंबर राइट डाउन कर दिया सर का? आप चाहे तो मेरा नंबर भी ले सकती है, आई गिव फुल गारंटी फॉर सर। नहीं, नंबर मैंने ले लिया। आगे सर मेरा क्वेश्चन है बच्चों के लिए छोटा सा। बोलिए मैम, क्लास में आ ही रहे हैं ना मैडम, वैसे ही पूरा सीखा, आप खुद ही लोगों को बताएंगे सब। क्लास में तो आ ही रहे, पर वो अभी बड़ी जल्दी में है बच्चे, उनका 5-6 तो आ ही रहा है नंबर तो, पर वो थोड़ी जल्दी मचा रहे हैं कि हमने बाहर जाना है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आ रही है, लगाई फाइल वगैरह या? सर अभी आइल्स का पेपर दे दिया उन्होंने, बस बैंड आने अच्छे से आ जाए, ये बात ही है अभी तो। बस इनके लिए सिर्फ वो ये फ्राइडे की करा दो, यदि कोई 3 नंबर नहीं आ रहा उसका, 3 यदि अटक नहीं रहा कहीं डेट ऑफ बर्थ में या पूरी डेट ऑफ बर्थ का, तो उनको फ्राइडे की कराओ, जल्दी हो जाएगा उनका। 5 और 6 आ रहे हैं, नंबर तो आ रहे हैं उनके। 7 आ तो रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी मचा रहे हैं तो उससे थोड़ी रेमेडी भी करनी पड़ेगी ना। ठीक है सर, करवा देंगे। ये नहीं होता कि आ रहे हैं तो रेमेडी करेंगे नहीं, और जल्दी है तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। ओके सर, ओके। और वो मैंने लिख लिए, करवा दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन वीना शर्मा जी पहले देते हैं। जी वीना शर्मा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। सर मेरे बेटे ने भी कनाडा के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उसकी फाइल स्टक हो गया। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 मिनट है 1 मई 1992। इसका क्या रहा है, डेस्टिनी क्या रहा है?
इसका मूलांक है 1 और भाग्यांक भाग- है 9 और कुआं नंबर 8। कुआ नंबर आ रहा है 8, वो कुआ नंबर की तो इसमें टेंशन नहीं होती। आ गया 9, 9 से 6 एंटी है। प्रॉब्लम रहेगी मैम इनको थोड़ी सी वहां पर जाने के बाद भी और यहाँ भी, अच्छा, क्योंकि ये 9 आ गया ना, तो 9 इसके लिए क्या 3, करना चाहिए सर कि कोई कंट्री चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली जब भी हम ये बताएंगे ना, उसका कारण क्या होता है, अच्छा। जैसे 3 और 9 है और 6 पे जा रहे हैं तो ये एंटी नंबर है, वहां पर जाने के बाद भी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये नहीं है कि यहाँ से आएगी, यहाँ पर तो आ ही रही है, आप देख ही रहे हो। आगे जाके भी हाँ जी। अच्छी अच्छी स्टडी ना होना, या फिर जो जॉब के लिए जाना तो अच्छी जॉब नहीं मिलना, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल होना, 4-5 साल खराब करके वापस आना, ये प्रॉब्लम रहती है यदि एंटी उसमें चले जाते हैं कंट्री में। तो किसी से तो भी सर आप इसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए कंट्री आप चेक करो भी, नेम के कंपेटिटिव कौन सी कंट्री आ रही है। ऑस्ट्रेलिया चेक कर लो या कुछ ऐसा चेक कर लो, चेक करो। ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली में नहीं ऐसा ना, ये एक्चुअली पूरी डेट ऑफ बर्थ से किसी को अभी यहाँ पर तो पूरा बता नहीं पाएंगे कि कौन सी कंपेटिबल है मेरे, लेकिन ये अभी ये सारा कंपेटिटिव चेक करा के वहां पर भेजो बच्चे को जहां पर उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कंट्री कंपेटिबल है, ताकि वो अच्छी तरह से वहां जा सके। अब यूएसए 1 पे आ रहा है तो वहां पर भेज सकते हो। इस हिसाब से इनको चेक करो भी कहाँ जाना है। यदि ये अपने एंटी उसमें चले जाते हैं कंट्री में तो स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं रहना, ये समझो। क्योंकि यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो फाइल लगा रहे हैं और सही नहीं हो रही, और यदि हम ज्यादा मतलब कुछ करके अपने भेज भी देते हैं तब भी लाइफ में स्ट्रगल तो रहेगा मैम। सर प्रशांति जी कुछ बोलना चाह रही है, लीव हाँ कर जी, हाँ रही जी, है 5 मिनट के लिए, तो उनको हाँ पहले ले लेते हैं। उनको ले लो। जी प्रशांति जी, अब आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रशांति जी, प्रशांति जी अनम्यूट कीजिए हाँ अपने जी, आप हाँ को। जी, हाँ जी, जी, थैंक यू सो मच। आई कैमरा हैव ऑन कीजिए रजिस्टर्ड। प्लीज। हाँ जी प्रशांति जी बोलिए। जी आवाज, नमस्ते जी। यस मैम बोलिए। वीडियो बंद कर दो तो वीडियो आपकी बंद आवाज कर आ दो, चलो जाएगी। कोई बात नहीं। हाँ आवाज नहीं आ पा रही है आपकी ना, हाँ नेट जी, अब आ रही है। अब आ हाँ, रही अब है। हाँ, ओके। नेट स्लो होगा तब भी प्रॉब्लम आती है। जी बोलिए बोलिए हाँ प्रशांति जी। जी। जी मैं आपका पहले क्लास अटेंड चुका था, 3 डेज वेबिनार, तो मैंने ऐसे होल्ड करके रख दिया। मुझे लाइक ऑल द सिस्टम्स लर्न करना है, तो आप लोशु कह दिया है। हाँ जी, बाकी क्या क्या टच करता है इस कोर्स में? अभी मैम सारा कोर्स का टेंट बताया आपको। लोशो ग्रिड का, चाइनीज न्यूमरोलॉजी का सारा कुछ हम इसमें कराएंगे। नेम न्यूमरोलॉजी यूरोप के हिसाब से कराएंगे, इंडियन वैदिक का वो कराएंगे, फेंगशुई, और इंडियन वैदिक से इसकी वो रेमेडी वगैरह दी जाएगी। इसके अलावा हम आपको इसके जो प्रेडिक्शन की जो ट्रिक्स होती हैं वो आपको बताई जाएंगी इसके अंदर। टोटल कंप्लीट कोर्स है ये। दशा महादशा वो भी कैलकुलेट करते हैं? मैम उसके लिए आप क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी वाला सीखेंगे, वैदिक वाला, वो 2 साल का कोर्स होता है। ये तो सिर्फ 15 दिन का हम करा रहे हैं। इसके अंदर वो होगी जो आपका जो पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे आएगा इसके अंदर। इसके अंदर महादशा वगैरह नहीं होती इसके अंदर। पर्सनल ईयर, हाँ जी, आई एम नॉट पर्सनल ईयर आएगा। कंपेयरिंग यू विथ एनीवन और एनीवन विथ यू सर। कंपेयर नहीं मैम, हाँ इसके जी। अंदर जो इसका जो कोर्स कंटेंट है ना, उसके अंदर हम सिर्फ पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे कराते हैं। और यदि वो दशा महादशा होती है, हाँ वो उसके अंदर एक कुंडली वाला होगा। वो काफी लंबा कोर्स है वो, मतलब उसको आप कम से कम 2.5-3 साल 4 साल सीखोगे तब भी प्रेडिक्शन नहीं आती महादशा वाले में। हाँ, तो वो तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, पता हाँ जी, है, हाँ लेकिन जी, हाँ जी। कुछ लोग न्यूमरोलॉजी के कंटेंट्स में वो डाल रहे हैं, तो वो आप कवर करते हैं या नहीं, नहीं? नो मैम, नो 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 नो, क्योंकि ओरिजिनल ही सिखा रहे हैं हम, बीच में कुछ। ओके जी, हाँ, थैंक यू सर। वेलकम जी थैंक यू मैम, थैंक यू। सरिता कपूर जी अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरे को क्वेश्चन पूछना है। मेरे हस्बैंड हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 जून 1970। ठीक है।
और सर इनका मेरा बेटा एक्चुअली कनाडा में है, तो ये वीजा की फाइल लगाई, पहले लगाई थी, रिजेक्ट हो गई। तो सर ठीक है, आप इनका, मेरे हिसाब से 4 बनता है इनका और और 9 वो हो नंबर। गया। हाँ जी, और सर इनका कुआ नंबर भी 4 ही मेरे ख्याल बन रहा है। तो बताओ सर क्या करा जाए ऐसा कि इनकी फाइल जो है वहाँ लग जाए। इनका भी मैम 9 ही आ रहा है, 9 का एंटी 6 ही है वैसे तो। जी बाकी सर। बच्चा है तो वहां पर घूमने तो जा सकते हैं 6 महीने के लिए, कोई सर दिक्कत नहीं। वीजा ही नहीं लग रहा ना, मेरा लग गया था, अब मैं जा भी आई हूँ। नहीं, अब लग मेरे जाएगा, कोई हस्बैंड का दिक्कत नहीं। अब तो जैसे विजय लगने लगे हैं सर अप्लाई वो। किया हुआ है, अभी तक आया नहीं रिजल्ट, कोई प्लीज उपाय बता दो। फ्राइडे की रेमेडी कर लो इसके लिए। सर मुझे पूरी बोल दें एक बार रेमेडी। तो मैम क्लास को भी अच्छी तरह से अटेंड किया करो, आपके लिए हमने नहीं सिखाना होता है। अब यदि सपोज करो 60 आदमी और 60 वापस यही सर क्वेश्चन ओनली फॉर करेंगे। वंस, प्लीज नहीं, रिपीट इट वो सर। वो तो बता देता हूँ मैम, लेकिन ये नहीं हो कि मैंने अपने लिए नोट करना है। हो सकता है आपका पड़ोस में कोई ऐसा हो, एजुकेटेड होगे तो आप उनको भी सिखा सकते हो ना। जरूर सर, जरूर, पक्की बात है सर, ये ये नहीं कह पहला रहा, वेबिनार है। जी नहीं सर। ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जब आप क्लास अटेंड करते हो ना, तो जो चीज है उसको नोट डाउन किया करें। ये सब आपके लिए ही चीजें होती हैं, सर ताकि मैं नेक्स्ट। सारा नोट करती हूँ, आपका पहले सेमिनार भी किया था, चलो आज थोड़ा घर में गेस्ट थे तो इसमें लेट हो गई ठीक है, सर। 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी जी और 2 किलो दूध फ्राइडे को गुरुद्वारे में भिजवाओ। बहुत जल्दी ये वीजा लग जाएगा आपका। ठीक है सर। सर इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी है सर, मेरा बेटा जो कनाडा में है उसकी स्टडी हम्म कंप्लीट हो गई है, बट वर्क वीजा पे है, वर्क वीजा पे ही है वो भी, उसका पीआर का फाइल कब लगेगी या उससे कैसे? उससे भी ये करवा दो, उसको भी यही करवाओ कंटिन्यू वहां पर, जब तक अच्छा सर। पीआर नहीं होती। सर उसका डेट ऑफ बर्थ 12/11/1919 है। कोई दिक्कत नहीं, 12/11/1900 99 1999। ट्रिपल सर नाइन। 999 111 आ रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं हाँ, यस सर 2 3 ट्रिपल। 4 5 6। कहाँ पर, कनाडा में है? हाँ जी सर, वो कनाडा में है। मैम दिक्कत तो बहुत होगी उसको लाइफ में, हाँ जी सर। बहुत ज्यादा होगी वहां पर। उनको को कंट्री चेंज कर लें बस। तो इसका वो तो नहीं इसका वो कर नहीं सकता, और पीआर में प्रॉब्लम आएगी, 100% आएगी ये तो। सर उसका मतलब फिर। इलाज नहीं है कोई, कंट्री चेंज करें। इनका काफी एंटी, वैसे भी एंटी प्रोफेशनली बहुत गुड रहेंगे वो। यदि कहीं और जाते हैं ना, ये प्रोफेशनली अच्छे रहेंगे। लेकिन इनका आ रहा है 3 और 6 आ रहा है। हाँ जी। 3 का जो एंटी है 6 है कनाडा का। वहां पर हाँ जितना जी। भी ये रहेंगे, जितना भी टाइम रहेंगे, इनको स्ट्रगल ज्यादा रहेगी। कई और जाते हैं, चाहे इंडिया, मतलब सपोज करो इंडिया में आगे तब भी ज्यादा अच्छे रहेंगे उससे, क्योंकि कोई वर्क परमिट मिलने में प्रॉब्लम, यदि काम मिलता है तो जैसे जितनी एजुकेशन उन्होंने कर रखी होगी उस हिसाब से उनको मिलेगा नहीं। ये भी रहेगा भी, जैसे जितनी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से उनको कोई व्हाइट कॉलर सर्विस मिले या कुछ और है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। सर उसको भी ये फ्राइडे का कराएं, कुछ उससे कुछ फर्क एक बार पड़ेगा? देखो, एक बार करा के देख लो। लेकिन फ्राइडे को उनको करा नहीं सकते, 3 आ गया ना। हाँ जी सर, बताइए और फिर क्या करूं? इनके लिए ये है कि संडे को गुरुद्वारे में या तो गुड़ छोड़े, या फिर लाल दाल आती है ना जो मसूर की, हाँ जी। वो छुड़वाओ इनसे। कितनी सर क्वांटिटी कुछ? 1-2 किलो जितनी भी अफोर्ड करता है वहां पर, अलग चीज है। एक उनको ठीक है। कहो व्हाइट और येलो कलर को अवॉइड करे जितना हो सके। व्हाइट और येलो को अवॉइड करें, ठीक है सर। बिल्कुल ही अवॉइड करे। और जब पीआर वगैरह यदि ये करने से हो जाती है तो फिर आगे मतलब सोचेंगे क्या है। बाकी इसका है वहां पर टेंशन ही। 6 ठीक है आ सर। गया ना। सर ये गुड़ और लाल दाल ये हर हर संडे को दे दे, मतलब कितने हर क्वांटिटी? संडे को देनी है, गुरुद्वारे में भिजवा दिया करें, ठीक है उससे सर। चांसेस बनेंगे इनके। ठीक है सर। सर ये फ्राइडे वाला उपाय भी ऐसे ही करना जो इन्होंने मेरे हस्बैंड ने करना? आपको फ्राइडे, हर फ्राइडे को देना है। और इसको जो बच्चा है ना, बच्चा, हाँ इसको जी। ये गुड़ वाली कंटिन्यू करवाते रहो जितना हो सके। ठीक है सर। सर इससे क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस भी खत्म होंगी कुछ? फाइनेंस तो इसको आएगी नहीं, क्राइसिस है लड़के को। बहुत अच्छा है लड़के की, जो लड़के का जो 3-6 है ना, दोनों ही गुरु हैं, जो गुरुओं को वो देते हैं यानी कि एजुकेशन। तो ये दोनों इनके ऊपर बैठे हैं। लड़का फाइनेंस के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको वैसे प्रॉब्लम आती रहेंगी। नहीं सर, हस्बैंड के फाइनेंशियल के लिए कह रही हूँ। तो हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ
13 जून 1970 बताई थी ना सर। वो आज का अपना वो है नहीं मैम, टॉपिक नहीं है फिलहाल। ठीक है सर, ओके सर, हाँ थैंक मैम यू आपका सर। आपका बच्चा जो आपने बताया 12/11/1999 वो मांगलिक है क्या? पता नहीं सर, मुझे तो पता नहीं, मैंने तो पता नहीं कभी, है, ओके ओके, ठीक है, ओके मैम। वो सर मांगलिक है, आप बता दो अब अगर आपने वर्ड बोला तो। नहीं, हमको दिख रहा है ना, इसलिए आप पूछ लेना किसी सर मैं एस्ट्रोलॉजर से एक बार, पता करना मांगलिक है कि नहीं है, डेट ऑफ सर बर्थ से मैं तो पता। सर के सेमिनार में दूसरी बार आई हूँ, तो मैंने तो आप हर दिन। आइए, अटेंड कीजिए, केवल सेमिनार वेबिनार अटेंड करने से कुछ ही परेशानियां दूर होती है। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये एक मार्वलस कोर्स है, एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इस जो रेट है ना, इस पे कोई भी नहीं करता है, ये सर की मानता है, और बहुत पता नहीं क्यों सर इतना कम में कर रहे हैं। पर सर आप सर चेक करीजिए, आप एक चेक बात कीजिए, बोलूं मार्केट में लोग सर, एक 12,000, बात बोलूं, 15,000, 21,000। रेट जी की बोलिए। बात नहीं सर, आपका बहुत जेन्युइन रेट है। मेरे जी ऑलरेडी भी मैंने 2 सेमिनार किसी के अटेंड किए, जी जेन्युइनली रेट है। बट जी द थिंग सर, मैं टीचर हूँ, मेरे को थोड़ा टाइम कम होता है, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। द वेरी फर्स्ट सेमिनार सर का मैंने अटेंड किया था, तभी मैं इनका लिंक में हूँ। मेरे के जी। पास जब भी टाइम होगा सर, पैसे की बात नहीं, आई विल ज्वाइन इट नहीं, आउट। बात पैसे की तो होती ही नहीं है, क्योंकि इतना तो मुझे ही समझ में आता है कि इतनी कम रेट में कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन मैडम, अगर ऐसा अगर अपने जीवन के लिए या अपने आस पड़ोस वालों के जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अगर दिन का 1 घंटा 1 महीने के लिए नहीं निकाल पाते, तो कोई वेस्ट ही है ना, फिर तो क्या मतलब है सर मैम। जी सर, जी जी, सर, कुछ थैंक पाने यू के सो लिए कुछ मच। तो खोना ही पड़ता है ना मैम। बिल्कुल सर, सर अभी भी आज हिम्मत करके पूछ लिया है, प्रॉब्लम आ ही रही है आगे जाके। नहीं नहीं, मैंने कहा पूछिए क्या आप, हम नहीं वेबिनार रखते हैं इसलिए हैं कि लोगों को ट्रस्ट आए, लोग जी आए, अपने आप को एजुकेट करें, सबका जी भला सर, हो, हमारा काम ही प्रो- यही है। बस यही है, प्रॉब्लम दूर होनी चाहिए, और जो भी चीज है बस सर इनका वीजा लग जाए, मुझे वो है बस, और कुछ नहीं है बस। That is आप the- करवाओ करवाओ, जल्दी लग जाएगा सर विजय, जब चिंता होगा मत मैं करो। सबसे पहले आपको फोन करूंगी। ठीक मैम, ठीक। शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू। जी सर, अब नेक्स्ट कैमरा तो किसी का ऑन नहीं है, अब आप बोले जिसका मैं on। सबका ले लो, कोई नहीं, जो जो आ रहा है हैंड रेज किए कर लो, हाँ अभी है अपने पास टाइम, जी। तो थोड़ा सा। सुरजीत जी, सुरजीत बेहरा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, जी, गुड इवनिंग सर जी। वेरी गुड इवनिंग सर, बोलिए, डेट ऑफ सर बर्थ बताइए। मेरे डेट ऑफ बर्थ 19/10/1970। क्या क्वेश्चन है? वही सर जी, मेरा जॉब 1 साल हो गया, छूट गया, जुलाई ये 2020 से जॉब नहीं। अभी अभी ये कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ अब्रॉड के बारे में सिर्फ क्वेश्चन है। अब्रोड है, मैं तो अब्रोड हाँ, नहीं जा यानी रहा। कि जो सब्जेक्ट था आज ना, वो कल अलग था, आज जो है हमारा सिर्फ इसी पे डिपेंड है। अभी अब्रॉड के लिए यदि कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछते रहो। मैं टुडेज अब्रोड जा वेबिनार सकता फॉर फॉरेन सेटलमेंट सर, फॉरेन उसमें क्या है, सेटलमेंट जैसे जो प्रोजेक्ट। भी यहाँ पर बैठे हैं वो सब्जेक्ट से हट जाएंगे, सब्जेक्ट हूँ। को, ओके हाँ सब्जेक्ट नहीं चेंज करना। ओके ओके, मैं मेरा जाने का चांस है क्या सर? कनाडा के लिए मैं भी ट्राई कर रहा था। एक मिनट चेक करते हैं, ये चेक कर लेते हैं। चांस तो बिल्कुल नहीं है। नहीं है। घूम के आ सकते हो, घूम घूम के के आओ। नहीं, घूमने हाँ, सेटलमेंट के लिए नहीं है। ओके सर सर। उनकी तो 1 साल से जॉब नहीं है, फिर आप उनका खर्चा करवा रहे हो घूमने का। हाँ वही ऐसे बात है। ऐसे नहीं, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है ना, उस हाँ, हिसाब से, मतलब या तो फिर पूरी फैमिली जाना है, फिर तो स्पाउस का भी चेक करें। लेकिन क्या हाँ, होता है, जैसे स्टार्टिंग में सिर्फ अपने वैसे जाना चाहते हैं, भी सपोज करो, तो उसके लिए आपको अकेले जाना पड़ेगा। नहीं नहीं कई ऐसे बार तो नहीं है। कई कंडीशन में क्या होता है, न्यूली मैरिड होते हैं तो पहले वाइफ को भेज देते हैं, फिर वाइफ बुला लेती है, तब जा सकते हो। ये ओके। अब इस हिसाब से होता है, यदि वाइफ में हो तो आपके तो 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, हाँ हाँ, तो आपके तो मेरे ख्याल बहुत प्रॉब्लम है। घर की क्या कंडीशन है? घर में मतलब कंडीशन मतलब क्या है मतलब? ऐसे फाइनेंशियल ये कंडीशन में। फाइनेंशियल नहीं कह रहा, सिर्फ हाउस की खुद का है, पेरेंटल है या कैसे, मतलब? हाँ नहीं, पापा तो गुजर गया लास्ट ईयर सितंबर में, भाई भी गुजर गया। बस एक ध्यान रखना, कभी भी मकान को सेल आउट मत करना, यदि मतलब कहीं शिफ्ट करने के चक्कर में भी वापस बनना मुश्किल हो जाएगा। हाँ वो, नहीं, हम तो हाँ, मेरा मौका नहीं है सर जी। आपका है नहीं ही है, नहीं ना, वही तो। यही मैं इसमें देख रहा हूँ। मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है काफी ज्यादा आपका, मतलब हर चीज। खर्च ज्यादा उधर है सर। हाँ हाँ, यही कह रहा मतलब डेट ऑफ बर्थ देख के ना, ये
क्या सर, सब लोग बोलते हैं सूर्या का 1981 सूर्या, सब कुछ सूर्या, मगर कुछ भी प्रॉब्लम है। कहाँ भी जॉब करो, अच्छा काम करते नहीं, जो ये 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, हाँ इस पे अभी वापस रिसर्च चल रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में दिख रहे हैं 1-1 वाले। हाँ। तो इसकी हम वापस वही रिसर्च कर रहे हैं भी क्या है। पहले था इसका सब कुछ मिलता था, लेकिन अब जितने भी मैंने चेक किए हैं इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको डिग्रेड करना पड़ेगा, इसका जो भी है उसमें कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये जिनकी भी 1-1 है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अभी। हाँ, वो तो है सर। मेरा तो प्रॉब्लम हाँ 1 साल हो गया, कहाँ जॉब नहीं लग रहा है। पहले से मैं जहाँ काम करता हूँ अच्छा काम करता हूँ, 6-7 साल तक मैं नंबर 1 में रहता है सभी चीज में, और 7 साल के बाद 2-5 साल के बाद ऐसे हो जाता है, पूरा नंबर 0 हो जाता है, फिर कंपनी से निकल जाता है। तो इसके लिए आप ऐसे करो ना, सबसे पहले एक काम करो, 1 किलो आलू डेली गायों को खिलाया करें। एक तो 1 किलो आलू डेली गाय को डेली गायों को खिलाना स्टार्ट कर दें, और एक आपने लेना है 1 किलो आटा, 1 किलो आधा किलो बुरा चीनी, दोनों को मिला के रख लो। ओके। वो चीटियों को डाला करो 100 ग्राम डेली, बस ये 2 काम कर लो, इससे लाइफ धीरे धीरे चेंज होती रहेगी। ओके, 1 शनि किलो। एक किलो आटा, आधा किलो बुरा चीनी, ओके ओके। इनको मिला के रख लो, 100 ग्राम के करीब डेली चीटियों को डाल दो। 1 किलो आलू आपने डेली गायों को खिलाना है। कभी भी आपने शनि मंदिर नहीं जाना, शनि मंदिर नहीं जाना। हाँ वही बता रहा हूँ आपको, बस ये 2-3 काम कर लो, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ओके सर, वो क्या करें सर, अभी जॉब का कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा सर अभी? भाई प्रॉब्लम है, अगला साल भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में लग रहा है, तो इसीलिए अब अगला सर और ज्यादा प्रॉब्लम है क्या सर? प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब ऐसे ही जो ये अपने चल रही है थोड़ी बहुत। बस जहाँ भी सिलेक्ट होता है 3-4 आप राउंड ये होता है। नहीं, ये करो आप, अब जो कर रहे हैं ना, इससे आपको लगेगा सही रहेगा। ओके और सर एक आप उपाय कीजिए, आपको फायदा हो। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम। जी सर, नेक्स्ट काव्या धीर जी का ले लेते हैं। काव्या धीर जी। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना है कि मेरा जो नाम का है चैल्डियन के हिसाब से नंबर 3 पे आ रहा है, डेस्टिनी नंबर 4 है, और जो कोर नंबर है वो भी नंबर 4 है। 5 पे लेके जाओ मैम, 5 पे लेके जाओ इसको, नाम को। हाँ जी हाँ जी। और सर फाइल लगा रखी है अभी कनाडा की, और जो वैसे डेट ऑफ बर्थ है वो है पूरी 13 कितनी है? जुलाई 1982। और जो हस्बैंड का है वो डेस्टिनी 5 है, कोर भी 5 है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1983। एक मिनट। हस्बैंड अभी आप जाना चाह रहे हो या वो जाना चाह रहे हैं? पहले ये हम देखो दोनों कि इकट्ठे ही, फाइल मेरे नाम पे ही लगाई है। फाइल उनके नाम पे लगाओ फिर। उनके नाम पे लगाए। हाँ, तब वो आ जाएगा वीजा। उसका 5 उनका 5 था। मिसिंग है। नहीं, कितना है टोटल? उनका जो डेस्टिनी 5 है, कोर भी 5 है, और जो नेम का टोटल है वो 8 आ रहा है चैल्डियन के हिसाब से। उन 5 है तो आ जाएगा, इनका कोई दिक्कत नहीं। फ्राइडे की करा दो उनको रेमेडी, और उनके हाथ से लगवाओ फाइल। और उनका मगर वैसे डेट ऑफ बर्थ में कहीं 5 नहीं है, वैसे उनका है 14 जून 1983। मैम ये डेस्टिनी और जो ये आता है साइकिक नंबर, ये भी उसके अंदर ही आता है, लोशो में ही आता 4 है। और 6 भी तो आ रहा है मैडम उनके। हाँ जी, 4 और 6 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। 5 उससे आ गया गया ना मैडम, ड्राइवर से 2 बार आ गया, 4 डबल आ गया 5। ठीक है, और मेरे वाले के अंदर ना 4 है, ना 5 है, ना 6 है, बट वैसे डेस्टिनी और कोर 4 आ रहा है। आप ऐसे करो, उनके नाम पे करवाओ जो कुछ करवाना है, एकदम 100% लग जाएगा, चिंता ही मत करो। उनके नाम से फाइल करवाओ, और यदि आपके नाम पे भी लगवानी है तो उनको साथ लेके जाया करो, जहाँ भी जो भी है उनके हाथ से काम करवाया करो। कोई फार्म भरना है, कुछ और करना है तो जल्दी हो जाएगा काम। फ्राइडे की रेमेडी करवा दो उनको। ठीक है जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं रचना सेठी जी का। रचना सेठी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, बोलिए। डेट ऑफ बर्थ बताइए, सवाल कीजिए। हाँ जी, मेरी बेटी का है डेट ऑफ बर्थ 21 जुलाई 1994।
क्या क्वेश्चन मैम? सर उसके फॉरेन चांसेस का बताइए। 3-6 या कॉम्बिनेशन। 3-6 है। तो जी। 3-6 है, 7 भी है, 4 भी है। हाँ जी, सिर्फ 5-8 मिसिंग है। चांसेस तो बन जाएंगे मैम। एक तो कनाडा का मत लगाओ। नहीं, कनाडा का नहीं सर, ऑस्ट्रेलिया का ही किया था पहले भी। ठीक तो है, हो जाए। वहां पर कराओ। ठीक है। हुई नहीं, वापस आ गई थी, फिर दोबारा भी जाके वापस आना पड़ गया था किसी वजह से। अब कब तक चांस है फिर सेटलमेंट हो जाएगा? नेक्स्ट ईयर करवा दो, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। उनका ऐसे करना, जो संडे को है ना, गुरुद्वारे में गुड़ चढ़वाओ उनको भी। गुड़ या लाल दाल होती है, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं वहां पर, मतलब जैसे दे के आए अच्छा। गुरुद्वारे में। किलो और एक कोई भी जो इच्छा हो आपकी, जितनी भी इच्छा हो। होता क्या, ये दान ही है, लंगर में ही जाना है। अच्छा, तो ठीक है दान तो आप जितना कर सको उतना कम है। सर। अगर और उसकी मैं कर दूं तो वो चलेगा? वो कहाँ रहते हैं? तो वो तो अभी अपने लाश के पास ही है, वो कोई बेबी इशू हो गया था इसलिए नहीं वहां उनसे बना। पैसे मंगा लो, उनसे पैसे मंगा के उन्हीं के पैसे से आपने करना है ये काम। अच्छा, ठीक है। अपने पैसे नहीं लगाने। उनसे पैसे मंगा के आप कर सकते हो। एक उनको व्हाइट और येलो कलर भी अवॉइड करवाओ। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो तो नेक्स्ट सेटलमेंट उसकी फिर तो नहीं दोबारा ऐसे होगा 2 बार जाके? ये कंटिन्यू करवाओ, जो ये संडे वाला है ना, ठीक है, ठीक है। इसको कंटिन्यू कराओ। यदि वो ऑस्ट्रेलिया भी चले जाते हैं तो वहां से पैसे मंगा के आप करा सकते हो, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में वो खुद भी कर सकते हैं, अच्छा, जैसा वो भी हो। मतलब रहे वहां जाने के बाद भी करना है? करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम आ जाती है ना कुछ थोड़ी सी, तो ये करते रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर बेटे का भी पूछ लूं, उसका 28 बस अगर। मैम, अब काफी है। अब अभी इतना टाइम नहीं है। एक दो बस एक क्वेश्चन। थैंक यू रचना जी, थैंक यू फॉर थैंक यू सर joining this webinar. शिल्पा शिंदे जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शिल्पा जी। हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूना से बोल रही हूँ। और मेरे बेटे की जो है उसने अभी होटल मैनेजमेंट कर रखा है, और हम लोग अभी ट्राई कर रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से घर बैठे हैं। अभी उसका डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1995। क्या क्वेश्चन है मैम? तो अभी हम ट्राई करना चाह रहे हैं, तो कहाँ पर एग्जैक्टली उसने ट्राई करना है, ये एक पहला क्वेश्चन था। सेकेंडली, ये मेरा जो है तो वो मैं हूँ 6 नवंबर 1973। तो अभी फिलहाल मैंने एक इंटरनेशनल एक कोर्स ज्वाइन किया हुआ है टीचर्स के ट्रेनिंग का, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी मतलब जॉब अगर रहेगी आपके लिए तो आप ले सकते हो। तो हमारा प्लान ऐसा था कि जहाँ वो जाएगा वहाँ अगर मैं जाती हूँ तो मतलब एक सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ काफी सालों से, और ये मेरा सिंगल मतलब अकेला ये बच्चा है। तो क्या करना चाहिए सर? तो उसके लिए बच्चे का जैसे 2 और 1 है, तो 2 हाँ और जी। 1 यूएसए के लिए जा सकता है वो। ओके। यूएसए में उसका सेटिंग करवा दो, सही रहेगा। अच्छा, और ये मांगलिक भी है? वो हम नहीं देखते, मैं चेक नहीं करते। ओके, ओके, ओके। तो उसका डेस्टिनी मतलब 9 आ रहा है ना सर? हाँ, 2 और 9 है। और फिलहाल एक बार वो उनको कहो कि नॉन वेज वगैरह अवॉइड करें। ओके। और सर मेरा भी यूएस होगा या नहीं होगा सर? आपका कितना कितना नंबर? 6 नवंबर, तो वापस 11 तो आया है। पूरा बताओ, पूरा नहीं, ये 6 बस नवंबर 6 नवंबर 1973 1973। जी। आप भी जा सकते हो। तो जा यूएस सकते ही हो। सर ट्राई कर सकते हैं, यूएस? हाँ, करो करो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। ओके, बच्चे के ओके। हाँ, आप तो कनाडा भी जा सकते हो, लेकिन वो उसका वहां पर सही नहीं है, तो इसलिए तो हम दोनों यूएस के लिए ट्राई करना चाहेंगे, मतलब कर लो। करना हाँ चाहिए, करेक्ट? हाँ। तो और हमारी या फिर फाइलें जो है। हाँ जी, बोलिए। फाइल आप लगा लो, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से लगा लो, उनसे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का ही हो जाएगा। ओके, ओके। और नॉनवेज उसने अवॉइड करना है, करेक्ट? हाँ, नॉन वेज अवॉइड कराओ उसको।
और कुछ अवॉइड करना है सर? क्योंकि अभी एक बस फिलहाल एक जगह वो जाता है एक रेस्टोरेंट में, लेकिन वहां पे ना उनका पूरा ड्रेस जो है वो ब्लैक है। ड्रेस काउंट नहीं होता मैम, ड्रेस अच्छा, सब अलाउ है। नहीं कलर यही कह ब्लैक रहा है हूँ, अलाउ पूरा। अलाउ होती है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ड्रेस कोड कहीं भी है वो अलाउ है, बाकी जगह ये प्रॉब्लम आती है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन। भार्गवा जी। सर दो छोटी छोटी बातें पूछनी थी। एक तो हमें आप अपने बैंक का वो दे दीजिए, अकाउंट नंबर और वो, जिससे कि ठीक तो है। बैंक से। और दूसरा ये था कि मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 28/10/1982, 28 अक्टूबर 1982, 1982। ठीक है, इसका क्या ग्रीन क्वेश्चन है? कार्ड, इसका ग्रीन कार्ड बन जाएगा क्या वहाँ पे? ये अमेरिका में ये काम कर रहा है, और कब तक होगा? या इसकी मिसेज का हो जाए? उसकी डेट ऑफ बर्थ एक कौन सी? 12/12/83, 12/12/1985। हो जाएगा फिर इस हिसाब से हो जाएगा। फ्राइडे की रेमेडी कराओ इनको। 12 नहीं, 1 मिनट रुको। बच्चे को कहो, बच्चा करेगा जो आपका लड़का है ना, उससे हाँ जी। फ्राइडे की उससे करवाओ रेमेडी, बहू से मत करवाना। हो जाएगा, दोनों का ही हो जाएगा उस चक्कर में। वहाँ अमेरिका में तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ तो गाय ही नहीं है। गायों को थोड़ा देना है फ्राइडे को, गुरुद्वारे में देना। गुरुद्वारा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ मिल जाएंगे, नहीं तो उनसे पैसे मंगा के आप यहाँ पर कर सकते हो। अच्छा, बच्चे से पैसे मंगवा लो 1000-2000 रुपया, और एवरी फ्राइडे को 2 किलो चीनी, 2 किलो दूध और 2 किलो चावल आप फ्राइडे को गुरुद्वारे में छुड़वाओ। बहुत जल्दी हो जाएगा, जो भी पीआर वगैरह है। अच्छा, ठीक है जी, उन थैंक यू। पैसे उनसे मंगाने हैं, आपने नहीं भरने, ये ध्यान रखना, तभी काम करेगा। ओके। जो भी रेमेडी करोगे किसी के भी आप पे भी, तो उनके पैसे लगने चाहिए। ठीक है। ठीक है, ठीक है ना भार्गव जी? आप तो दिल्ली में है, दिल्ली में तो इतने गुरुद्वारे हैं। हाँ हाँ, दिल्ली में तो मेरे घर के पास में भी है। बस फिर वहीं पर सुबह सुबह दे आया करो, ताकि वो लंगर बन के डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए सेम डे। तो ये ठीक है, सर का नंबर नोट कर लीजिए, वो आपको बैंक डिटेल दे देंगे। नंबर है ना भार्गव जी? 95555977। तो सर ये तो ग्रुप सर में मेरा नंबर है आपके पास, दूसरा नंबर ग्रुप में डाल दूंगा, भार्गव जी। ग्रुप वो में सारा डाल कुछ रहे हैं। ग्रुप, हाँ ग्रुप में डाल देंगे, वहां चेक कर लेना। ग्रुप में डाल। ठीक है सर, ठीक है, राइट, थैंक यू। थैंक यू भार्गव। नेक्स्ट ले लेते हैं सर रतन वर्मा जी। रतन वर्मा जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मेरे को ये पूछना था कि एक तो सर कोर्स के रिगार्डिंग ही मेरा क्वेश्चन था कि सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया आपका वेबिनार। हाँ जी। तो सर ये कितने दिन का है सर कोर्स आपका? सर आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए, वापस बता देता हूँ सबको। बहुत चलो ठीक है, हाँ। केवल मैंने अपना मेन कोर्स का रिलेशन जो मेन स्लाइड पे ले आइए, फर्स्ट क्वेश्चन था ना। हाँ ये आप देखिए, सर के न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं 14 नवंबर को। जी। इसकी एनर्जी एक्सचेंज 3333 है। ये जो होंगे बैच स्टार्ट 14 नवंबर से है, जिसपे 2 बैच रखे गए हैं। एक दिन का बैच है 3 बजे से लेकर 5 बजे वाला। दूसरा इवनिंग बैच है, जिसका टाइम दिन को नहीं मिलता है, वो इवनिंग में भी अटेंड कर सकते हैं। 8:15 से लेकर 9:45 तक का ये 2 बैचेस हैं, 14 नवंबर से स्टार्ट। इसमें आपको ई सर्टिफिकेट, लाइव रिकॉर्डिंग, 3 PDF फाइल, स्टडी मटेरियल सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके सर। और कोर्स कंटेंट भी बहुत अच्छा है, इसमें पूरा बेसिक कवर किया जाता है, पूरा एडवांस कवर किया जाता है। इसके अलावा प्रिडिक्टिव ट्रिक्स जो होती है वो भी आपको सिखाई जाती है कि आप कोर्स तो कर लिया, क्लाइंट आपके सामने आया और आप उसको कुछ प्रिडिक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस भी कराई जाती है। आपको पूरा बताया जाता है कि ये नंबर इसका है, ये नंबर इसका है। बेसिक टू एडवांस, एडवांस टू प्रिडिक्टिव, कंप्लीट कोर्स जो बाजार में 12 से 15,000 20,000 में होता है, हमारे यहाँ मात्र 3,333 रुपए में हो रहा है, जिसकी कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स, ई सर्टिफिकेशंस, लाइव रिकॉर्डिंग्स, 3 PDF फाइल्स सब प्रोवाइड की जाएगी।
सर बाद में हमें कोर्स करने के बाद कोई हेल्प मिलेगी, जैसे अभी जब हम ग्रुप बना start- दिया जाता है मैडम आपका, जितने जी। भी बच्चे साथ में होते हैं वो आप में इंटरेक्ट कर सकते हैं, सर का नंबर रहता ही है उसके अंदर। अगर आप किसी तरह में प्रॉब्लम आ रही है तो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, सर आपकी हेल्प कर देंगे। जब आप Okay, हमसे sir. जुड़ेंगे तो एक परिवार हो जाएगा, परिवार को बीच में तो नहीं छोड़ेंगे ना। हाँ जी सर, हाँ जी, ठीक है ना मैम? बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। जी। एक सर जो आज आपका ये चल रहा है ना फॉरेन सेटलमेंट का जो आपने लिया हुआ है टॉपिक, तो सर मुझे थोड़ा, मैंने ना बेसिक इसका किया हुआ है, अब मैं आगे जब आपका ये देखा है तो प्रेडिक्टिव वाला, तो मुझे ये कोर्स करना है। और जो आज आप ये फॉरेन सेटलमेंट का जो टॉपिक है सर, उसमें मेरे को ये जानना था कि कौन से नंबर देखते हैं सर इसके लिए। ये मैम अब आप शुरू से रिकॉर्डिंग चेक कर जाएंगे। लेना, अभी अभी अच्छा। अभी अभी रिकॉर्डिंग डाल देंगे। जी जी। जब जैसे ही खत्म होता है ना 15-20 मिनट रिकॉर्डिंग डाल देंगे, तो चेक कर लेना, क्योंकि ओके ये सर। तो फिर वापस वो हो जाएगा हाँ रिपीटेड हाँ, ना। नहीं नहीं नहीं, कोई बात हाँ, नहीं। तो थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू जी। नेक्स्ट ले लेते हैं महेश आर्य जी। महेश आर्य जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर। जी सर, हेलो क्या पूछना चाहते हैं? सर, मेरे बेटे का है 28/7/1977। ये कई बार ट्राई कर चुका है यूएस से जाने का। अब बताइए कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। इनके हिसाब से तो नहीं हो सकता, जो इनके स्पाउस है, वाइफ है, उनका क्या है डेट ऑफ बर्थ? उनका तो पता नहीं है मुझे, लेकिन इनका इनके ही नहीं हो सकता इनके हिसाब से। ठीक है सर। ठीक। बस यही पूछना था। ओके, इनके ना थैंक यू सर। इनका ना थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम मेरे को लग रही है, कुछ रहती है इनको। हाँ, महेश हेल्थ जी, प्रॉब्लम है, हेल्थ हाँ, प्रॉब्लम है। इनको ना कानों में वो सोना डलवा दो, दोनों कानों में, ये करना। अच्छा, क्योंकि जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है तब बोलना पड़ता है, मैंने तो वैसे तो ये नहीं टॉपिक से नहीं अलग ठीक है। है, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत हाँ, अच्छा बताया। तो ये तो इसीलिए इनको इसको कोई किसी ने बताया भी नहीं, कई लोगों से पूछा एस्ट्रोलॉजर से, किसी ने नहीं बताया कि क्या करते हैं, वो तो आपने बता दिया, बहुत अच्छा हाँ, किया। नहीं, वो कई बार क्या ज्यादा प्रॉब्लम लगती है तब हमें बोलना पड़ता है, तो इनके कानों में दोनों सोना डलवा दो और डॉग्स की सेवा करवा दो, उससे लाइफ ठीक इनकी है, काफी अच्छी रहेगी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू महेश जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आईफोन का ले लेते हैं, पर नाम हाँ, नहीं लिखा हुआ है। आईफोन 15566, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आईफोन नेक्स्ट ले लो, पता नहीं लग रहा होगा नाम ना। नहीं, इन्होंने क्या है कि मेरे को कई चैट बार में क्या लिखा है, नाम, कोई बात। हाँ, नाम नहीं ढंग से होता तो ध्यान नहीं पड़ता अपने। रेडमी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी पूछिए। पहले भी नहीं आई आवाज इनकी, आवाज अच्छा, नहीं आ इनकी रही तो इनकी, आवाज ही नहीं आ रही ना सर। आवाज नहीं आ रही। हाँ, नेटवर्क इशू है मैम, आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू आवाज की प्रॉब्लम आ रही है आपकी। जी। N4, जी रेडमी N4, अनम्यूट कीजिए। हेलो यस मैम। हेलो। जी आवाज आ रही है आपकी, पूछिए। हाँ आपका नाम बताइए, आपका नाम हाँ सर, रेडमी मैं N4 तो नहीं होगा? सीमा बात कर रही हूँ, दिल्ली से बात कर रही हूँ मैं। मुझे जी अपनी सीमा, बेटी के बारे में पूछना है। बोलिए उसका डेट ऑफ बर्थ बर्थ। डेट है 11 मार्च 2003। सर क्या इसके चांसेस है अब्रॉड सेटलमेंट के? 11 मार्च 2003। दो एक मिनट मूलांक चेक। हाँ है जी, और भाग्यांक 1 है। एक है, चांसेस नहीं है मैम। शादी के बाद मतलब हो सकता है स्पाउस का आ जाए, फिलहाल हाँ, इनका नहीं है, अभी अभी नहीं है इनका। ठीक है, तो कोई रेमेडी करके भी नहीं? ज्यादा प्रॉब्लम है वो, कुछ भी नहीं है, ना 4 है, ना 5 है, ना 6 है, ना 7 है, कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ। तो हाँ, तो इसलिए या फिर 1 2 3, या फिर ये बच्ची बैठी है अभी यहाँ, हाँ जिसकी हेलो। आप डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हो, वो लड़की आपके पास है क्या अभी? हाँ हाँ, मेरे पास ही रहती है। अरे अभी रहती है नहीं है क्या अभी, आपके पास में? अभी है क्या? अभी है, हाँ हाँ है। बात कराओ उनसे। अच्छा। हेलो। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? जास्मिन।
अच्छा, तो आपकी कोई न्यूमरोलॉजी में कुछ इंटरेस्ट है कुछ? हाँ बिल्कुल, बिकॉज मम्मी भी न्यूमरोलॉजी करती है तो मुझे भी अच्छा ही लगता है। चलो बढ़िया। तो 1 से लेके 9 तक कोई 3 नंबर बताइए। 5, 1, 6। ठीक है मैम, इनका बना दो, वीजा हो जाएगा, करा दो। थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम। इनको करवा सकते हो मैम, ये 2000 के बाद के बच्चे हैं तो इनसे नंबर पूछ के कुछ सेटिंग हो जाती है, चांसेस बन जाएंगे। इनको वो रेमेडी करवाओ फ्राइडे वाली, ओके तो बस हो जाएगा, इनका काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट ईयर तक ये मतलब तैयारी कर लो, है ना? नेक्स्ट ईयर के लिए। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ये भी आपको, ये भी जैसे ये हमने नंबर पूछे हैं इस हिसाब से आप प्रेडिक्ट करके आप भी प्रेडिक्शन कर सकते हो ये कोर्स करके 2000 के बाद के बच्चों वालों को, क्योंकि उनकी जो ग्रेड होती है 2-3 नंबर ही होते हैं टोटली। जी हेलो सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कनाडा का 6 आता है और मुझे जाना कनाडा ही है और मेरा साइकिक 6 है लेकिन मेरा डेस्टिनी 3 है। मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, पता क्यों? वहां पर जाओगे ना, लाइफ टाइम स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो आप कोई कंट्री सजेस्ट कर दो, मतलब जहाँ पे जाना चाहिए। वो बेटा सारा कुछ बैठ के अच्छी तरह से करना पड़ेगा, उसके लिए पर्सनली प्रेडिक्शन लेनी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए सिर्फ 2 चीज मैं कहूंगा, एक तो संडे की आप रेमेडी कंटिन्यू करो लाइफ के लिए। वैसे भी संडे के लिए आपने गुरुद्वारे में गुड़ हाँ ये करो, और इसके अलावा येलो और व्हाइट कलर को अवॉइड करो जितना हो सकता है, ठीक है? बाकी ये बैठ के डिस्कस करने वाले होते हैं ना, कौन जो पहले तो आप ये बनाओगे भी कौन कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो। कनाडा बनाया, वहां नहीं जा सकते, अब आप चेक करोगे भी और कहाँ जा सकते हैं, ठीक है? ठीक है। और या फाइनेंस ऑस्ट्रेलिया कर लो, ऑस्ट्रेलिया चेक कर लो, मेरे ख्याल उसमें सही रहेगा, 3 और 6 है ना, जा सकते हो। ठीक है। और फाइनेंसेस में कोई इशू तो नहीं? लाइफ में कभी नहीं आएगा, चिंता ही मत करो, फाइनेंस से रिलेटेड नहीं रहेगा। लेकिन वैसे आप स्ट्रगल जो है वो कम हो जाएगी किसी और कंट्री में जाने पे, वहां पर आपको पीआर भी मिल सकती है और भी मिल सकता है। लेकिन यदि कनाडा जाते हो तो स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं है, चाहे 5 साल आप लगा के वापस आ जाओगे, आना पड़ता है फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, बस 1-2 ले लो, फिर आप जो आदेश करें। किसका लो? किसी का ही ले लो जो रैंडमली लेते हैं। आईफोन हाँ। पहले अनम्यूट किए हुए थे, आईफोन अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आईफोन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आपने वीडियो ऑन किया है, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप। मेघना जी अनम्यूट योरसेल्फ। मेघना जी। हेलो सर। जी हाँ जी, मेघना जी। हाँ सर, मेरे बेटे का है, उसका 2 दिसंबर 2001। तो सर वो अभी हॉर्टिकल्चर साइंस कर रहा है, तो उसका सर चांसेस है फॉरेन जाने के, इसको हम देख सकते हैं या फिर इंडिया में हम, मतलब हम अभी गुजरात जूनागढ़ में हैं, तो उसके लिए कौन सा प्लेस, अगर फॉरेन नहीं जा सकता तो इंडिया में कौन सा प्लेस अच्छा रहेगा? वो तो मैम सारा चेक करना पड़ेगा। बाकी इनका भी यही है, लड़का भी पास में है, फिर चेक कर लेते हैं। ये लड़का है पास में अभी? हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट सर। हाँ, बुलाओ बुलाओ। केवल ऊपर है, जल्दी 1 मिनट ऊपर आप ना, केवल है उधर, 1 मिनट, 1 मिनट। सर तने पूछे नंबर એમાંથી તારે 1 to 9 માંથી એક ફ્રેન્ડ સાથે વાત કરી છે। હા બોલ, ચાલુ છે। हेलो। हाँ सर। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? सर केवल नाम। क्या कर रहे हो अभी? सर हॉर्टिकल्चर पढ़ रहा हूँ। अच्छा, 1 से लेके 9 तक 3 नंबर बताइए कोई। 3, 4 and 5।
3, 4 and 5। ठीक है, अब मम्मी को दे दो बस। Mami ha visto anche che è nuovo. E sembra मेघना जी, इनके चांसेस है, तैयारी कर सकते हो आप, मतलब चांसेस है, करवाओ इनको। हाँ हाँ सर। तो वो हाँ, करना इनको हेलो? आप भेज सकते हो, फौरन भेज सकते हो। ओके। और सर मुझे इसके नंबर कम है ना, तो मुझे थोड़ा टेंशन हुआ। मैंने अभी बेसिक किया ना, तो सर उसके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ रेमेडी या कुछ? इनको सिर्फ एक तो ग्रीन वाटर बोतल में पानी पिलाएं और एक चांदी के गिलास में पानी पिलाओ, और कोई रेमेडी इसके लिए कोई टेंशन नहीं फिलहाल तो। और यदि और थोड़ा सा होता है, यदि बाहर नहीं जा पाता तो इधर रहता है, तो इसकी नेम की स्पेलिंग को भी ठीक करवाएं, 5 पे लेके जाएं। अच्छा। लाइफ में क्या है, इसको कुछ भी इजी गोइंग नहीं मिलेगा, काफी स्ट्रगल के बाद ही मिलना है जो कुछ मिलेगा, ये ध्यान रखना बस। कभी भी इसको कहना भी जी सर। नेक्स्ट ले लो बस, एक क्वेश्चन लास्ट फिर करें। लास्ट की सर लॉटरी आप ही निकाल दो। आप निकालोगे जो? मैं निकाल। रितेश जी, रितेश जी अनम्यूट कीजिए अपना। रितेश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए, इनकी लॉटरी नहीं निकली। एक और ले लो फिर कोई। महारवीन कौर जी, महारवीन कौर जी, मैम बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरे ना हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1985। ठीक है मैम, क्या क्वेश्चन है? सर हम लोग मतलब पूरी फैमिली ना जाना चाहते हैं, मतलब बाहर पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या पॉसिबल है? हम लोग जा सकते हैं? सेटलमेंट है हमारी। हाँ मैम, नेक्स्ट ईयर बन रहे चांसेस, फरवरी के बाद। तो करो सर ट्राई। थैंक यू सर। कंट्री सर कौन सी? कंट्री के लिए पूरा चेक करना पड़ेगा, कनाडा को छोड़ के आप कहीं भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? सर ठीक है सर, जैसे मेरी 13 अक्टूबर 1986 है। 13 अक्टूबर 1986। हाँ जी सर। हो जाएगा मैम, हो जाएगा, कोई नहीं, ट्राई करो, इजी गोइंग हो जाएगा। ओके सर। उसके लिए चेक करना पड़ेगा एक्चुअली मैम, अभी काफी टाइम हो गया तो अभी दिमाग चलना बंद हो जाता है ना, तो इसलिए हाँ, लेकिन हो जाएगा आपका, ये पक्का है। कोशिश करो नेक्स्ट ईयर तक उनके नाम पे करना, अपने नाम पे मत करना एक बार, ठीक है? नेक्स्ट ईयर उनका ज्यादा अच्छा टाइम होगा, नेक्स्ट ईयर उनके नाम पे करवाओ, इजी गोइंग हो जाएगा, जो भी चाह रहे हो आप, हो जाएगा, ठीक है? जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वेबिनार में आपने अपना कीमती टाइम दिया। जय माता दी। जय माता।